So, Tripur, now you can start. And yes. So, those who don't know me, I'm Tripur. एंड आज हम काफी इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी बोरिंग हो सकती हैं तो बेयर विथ मी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सीएसएस का। और ये जो पार्ट मैं पढ़ा रही हूँ ये ही पार्ट है जो किसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है। एक अच्छी वेबसाइट उसी से बनती है। ठीक है, तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है। अपना फोकस पूरा 100% स्क्रीन पे रखना, क्योंकि मैं बहुत स्लोली पढ़ाने की कोशिश करूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है तुम लोगों के लिए। बट उसको समझना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और मैं अभी थोड़ा सा रोड मैप दे देती हूँ कि मैं आगे क्या पढ़ाऊंगी। पहले तो मैं ना फ्लैक्स बॉक्स की 3 और प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी, जो कि उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ग्रिड पढ़ेंगे। फिर मैं ग्रिड के अंदर तुम्हें डिफरेंसेस बताऊंगी, फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड में क्या डिफरेंस है। और ऐसे आज का लेक्चर इतना ही है कि आज ग्रिड की प्रॉपर्टीज को मैनिपुलेट करेंगे और अपनी जो फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी कल बची हुई थी उनको आगे एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। गिव मी अ मोमेंट। कैन एवरीवन सी माई स्क्रीन? क्या सब देख पा रहे हैं? Yes. Yes. Okay, so let's start with our flex box. Let me just adjust it. एक second. इसको लाइव सर्वर में खोलते हैं यहाँ पे। तो ये अपनी वेबसाइट थी कल, सबको याद होगी, सिंपल सी एकदम। और मैं अब पुराने से ही चालू करती हूँ। पहले की अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लाइन हाइट की क्या होती है। लाइन हाइट मैंने बताया था कि आपका कंटेंट जो है वो एक ही लाइन से स्टार्ट होता है, उसे हम लाइन हाइट कहते हैं। और हम इसमें लाइन विड्थ भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब सब कहेंगे यार व्हाट इफ वी डोंट वांट टू यूज इनलाइन सीएसएस। मैंने यहाँ पे इनलाइन सीएसएस यूज किया है, बट अगर क्या मुझे इनलाइन सीएसएस यूज नहीं करना होगा तो मैं क्या करूंगी? क्या मैं सिंपल सीएसएस में जाके कर सकती हूँ? सो द आंसर इज यस, यू कैन डू। रिजल्ट सेम ही आएगा, बट हम इनलाइन सीएसएस इसलिए प्रेफर करते हैं जिससे हमें बार बार है ना यहाँ पे क्लासेस नहीं चेंज करनी पड़े, उनके नाम नहीं चेंज करने पड़े। एज यू कैन सी सबके जो डिव है मेरे अंदर सबकी क्लास सेम है यहाँ पे। पर अगर मेरे को जैसे इसकी हाइट है, इसको मेरे को चेंज करना और मैं इसको इसको सिर्फ इसको ही स्पेसिफिक 200 करना होगा, तो फिर मेरे को अलग से इसका नाम चेंज करना पड़ेगा और मेरे लिए काम बढ़ जाएगा। और कोड मतलब कोड है वो बहुत ज़्यादा एग्जैचुरेट हो जाएगा, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होगी। तो लेट मी जस्ट इरेज दिस। और मैं आपको नॉर्मल सीएसएस से करके बताती हूँ। अगर मैं नॉर्मल सीएसएस से करती तो क्या होता। ये मैंने ऑल लिया और मल्टीपल कर्सर्स बना लिए इधर से, और ये मैंने हटा दिया इसको। ठीक है, कुछ कुछ में ज़्यादा लग गए यहाँ पे। आज हम काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करेंगे जो सबके आ रहे थे कल, कि अगर मुझे रिवर्स नहीं चाहिए होगा तो मैं क्या करूँ, मुझे तो है ना रैंडम ऑर्डर में चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगी। तो वो आज हम सब अपने वेबसाइट में देखेंगे कि अगर अपन ऐसा करते हैं तो क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैं जोड़ सकती हूँ लाइन हाइट को। ही यहाँ पे मेरा ऑटो में आ रहा है, मैं चाहती हूँ इसकी लाइन हाइट हो 100 पिक्सल्स, जो पहले थी वही कर लेते हैं। मैंने रखा वो, मैंने सेव कर दिया। सेम रिजल्ट आ रहा है, एज यू कैन सी सेम रिजल्ट है दोनों का। पहले जो इनलाइन में था वो ही रिजल्ट हमें नॉर्मल सीएसएस यूज करने पे आया। ओके, सो yesterday we have covered 5 properties here, but we haven't actually talked about the items themselves. हम कंटेनर के बारे में ही बात कर रहे थे इतनी देर से। जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी, जैसे ये भी कंटेनर में लगी थी। सिर्फ एक जो प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई थी
स्टाइल वाली ये जरूर उसकी थी फ्लेक्स आइटम की, बट बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो अपन ने कल देखी थी, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, वो सब कंटेनर पे लग रही थी। और आज हम क्या करेंगे, जो बची भी अपने पास वो है, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज, वो सारी फ्लेक्स आइटम में लगाएंगे। और दिस इज व्हेन द रियल पावर ऑफ फ्लेक्स बॉक्स कम है। ये इतना फेमस क्यों है फ्लेक्स बॉक्स, वो आज तुम्हें समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, which is flex item order. Instead of adding it directly to the container, we are going to go through and add it to the flex item themselves. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे मल्टीपल कर्सर्स फिर से बना के, मैंने यहाँ पे कर रखा है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सबके अंदर ऑर्डर। मैंने यहाँ ऑर्डर डाला, ठीक है। अब मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि ए कौन से ऑर्डर पे आए, क्या चाहते हो तुम लोग कि सबसे पहले कौन सा लेटर दिखे तुम्हें? क्लास में है ना सब लोग? सबसे पहला लेटर कौन सा देखना चाहते हो ABCD में, ई तक? जल्दी बताओ। बी, ओके। सो यहाँ पे हमने 1 कर दिया। सेकंड कौन सा देखना है? जल्दी जल्दी बोल दो यार, क्लास में हो ना। E. ई, ओके, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे मैंने 2 कर दिया ऑर्डर को। फिर ई के बाद कौन सा? C, D and A. बी तो अपना हो गया। यहाँ पे मैं 3 कर देती हूँ इसको, इसको मैं 4 कर देती हूँ, और ये हम हो जाएगा 5। ठीक है, मैं इसको जैसे ही सेव करूंगी द ऑर्डर विल चेंज। अब यहाँ पे फर्स्ट अपना हो गया बी, फिर सेकंड अपना हो गया ई, और फिर थर्ड डी, और फिर सी और ए। तो ऐसे आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। डिफॉल्ट वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो वो जो चीज जो जहाँ पे थी वो वहीं रहती है। ए शुरुआत में था तो शुरुआत में रह गया वापस से, अगर मैंने 0 रखा तो डिफॉल्ट वैल्यू जो अपनी है अभी वही होगी। मैं इसको वापस 5 पे कर देती हूँ, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। तो नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि व्हाई इट इज यूजफुल एट ऑल। Now, although it might be apparent here because we haven't actually gotten or use any JavaScript, once you get start making your website interactive, it becomes a very useful feature because you can't really go through a program to move the divs around in your document without using some sort of file reading. Instead, it's much easier to add the style to it where you can change the order, maybe even randomly, जो कि अपन ने किया अभी। और इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज द इनलाइन CSS, बट वही चीज़ आ जाती है कि आपको फिर क्लास का जो है नाम सबके डिफरेंट रखने पड़ेंगे, और यहाँ पे CSS में जाके उन सबको बार बार लिखना पड़ेगा, विच इज़ अ होलसम और काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है। सो आई डोंट प्रेफर इट, बट अगर सब कुछ करना हो तो कर सकता है। नाउ we are going to be talking about 3 different properties here which are really important, I must say। सब ध्यान से सुनना, मैं जो कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव जिसे कहते हैं ना, बेसिकली सही में जो रिस्पॉन्सिव होता है, अब तक तो अपन सब ऊपर ऊपर से देख रहे थे, बट ये डीप में ले जाएगा आपको कि आप क्या करना चाहते हो अपनी वेबसाइट के साथ, आप किस तरीके से, मतलब ये सही में बताता है कि एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बिहेव करती है, जो अपन फीचर्स देखते हैं वो हम कैसे अप्लाई करेंगे। नाउ आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें मैं 3 प्रॉपर्टीज जो बताऊंगी वो होगी, पहली तो फ्लेक्स ग्रो, दूसरी होगी फ्लेक्स श्रिंक, तीसरी होगी फ्लेक्स बेसिस। नाउ व्हाट आई मीन बाय फ्लेक्स ग्रो श्रिंक बेसिस,
मैं करके बताऊंगी, अगर मैं बोलूंगी थियोरेटिकल, अगर तुम्हें बता दूंगी तो तुम्हें उतनी अच्छे से समझ नहीं आएगा. इफ आई गिव यू अ डेमो यू मे बी अंडरस्टैंड इट बेटर. ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं. मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख लिया था. मैं इसको कमेंट इन करके कॉपी कर लूंगी, फिर इसको मैं दोबारा कमेंट आउट कर दूंगी. अब मैं आ गई मेरी डिव के अंदर. मैंने इनलाइन सीएसएस में ही अपने इधर पेस्ट कर दिया. यहाँ पे इधर भी करना है मेरे को, इधर भी कर दूंगी और हम इसको सबके अंदर डाल देंगे. तो वही मल्टीपल कर्सर्स कर लेते हैं ऑल्ट दबा के, और यहाँ पे हमने किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया. एंड एवरीवन सी. यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई इधर से. अब यार तुम लोग सोच रहे होगे कि यार इतना सब कुछ हर बार मेंशन करेंगे क्या. तो वही बात आ जाती है, इनलाइन यूज करना हो तो कर सकते हो. बाकी मैं एक और टेक्निक बताऊंगी इसके अंदर, जिसके अंदर तुम्हें इन तीनों को ही यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट हैंड है. हाँ, व्हाट आई मीन बाय शॉर्ट हैंड कि इतना सब कुछ ना लिखना पड़े और एक ही लाइन में सब कुछ हो जाए. जैसे कि तेजस्विनी पहले बताती है ना, पैडिंग लेफ्ट बताया था उसने, फिर पैडिंग राइट बताया था, फिर जाके उसने एक ही चीज में सब कुछ बताया था कि आप पहले लेफ्ट और राइट एक ही जगह मेंशन कर सकते हो, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है. वैसे ही हम करेंगे. पहले हम आपको सब कुछ लिखवाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि इसका एक और छोटा है शॉर्टकट, वो सब इस्तेमाल करते हैं तो आप भी कर सकते हो. सो लेट्स सी. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टॉक अबाउट इज flex basis. What this does is pretty much define the minimum width of an item or flex item. So this can be any value, doesn't just have to be a specific number or unit. ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है. अब what I mean by minimum width of an item, जब मैं इसको एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जब वो स्मॉल हो रही होती है, तो अब अपन ने इसको छोटा कर दिया, तो इसमें अपन ने काफी चीजें लगा रखी है. एक हाथ से वेट अपन ने इसकी 70 कर रखी है, इसको 50 कर देते हैं. ठीक है, तो ये छोटी होती जाती है और जो अंदर का कंटेंट होता है वो खराब होता जाता है. डू बाय यूजिंग फ्लेक्स बेसिस वी कैन डिफाइन द फर्स्ट, मतलब कि अपन को क्या रखनी है मिनिमम. अगर वेबसाइट, मतलब अगर मेरा फोन बहुत छोटा है और उसमें वेब मैं चाहती हूँ कि सारी चीजें अगर श्रिंक हो रही हो, तो कितने लेवल तक हो और कितना वो अमाउंट है, वो हम डिसाइड करते हैं इससे कि अगर मेरा बॉक्स छोटा होता जाए तो कितना छोटा हो, इस लेवल तक ये छोटा हो जाए. इंस्टेड ऑफ डिटरमाइनिंग की लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं इसमें करके बताती हूँ कि क्या करते हैं. अगर मैं इसमें 100 पिक्सल्स इसका रख लेती हूँ तो क्या होता है. मैंने सेव किया, यू कैन सी कि ए है ना बड़ा हो गया और बाकी सब श्रिंक हो चुके हैं. बट अगर मैं इन सब के लिए भी डिफाइन कर दूंगी तो उसमें ये मिनिमम लेंथ हो जाती है. बेसिकली यही होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को छोटा करते हो तो वो कितनी छोटी हो रही है, ये डिफाइन करती है वो चीज. इसमें हम सब में 100 पिक्सल लिख देते हैं. ठीक है, मैंने कर दिया. अब ये देखो, ये श्रिंक होने की बजाय, मतलब यहाँ तो इसका अंदर का कंटेंट ना तो छोटा हुआ ना फ्लेक्स आइटम का साइज छोटा हुआ, बट दूसरी लाइन में तो आ ही गया और इसने अपना साइज को भी छोटा नहीं किया, किसी का भी श्रिंक नहीं हो रहा. ठीक है, देख पा रहे हो ना तुम लोग कि क्या डिफरेंस है इसमें. किसी को इसमें डाउट है या मैं फ्लेक्स ग्रो की तरफ बढ़ूं. कोई डाउट है तो बताओ. पर रिपीट कर दो ना. ठीक है, मैं कर देती हूँ. अब कैसे बता मैं कि मैंने यहाँ पे एक है ना फ्लैक्स बेसिस, क्या होता है इसके नाम में देखो कि एक बेस सेट कर देते हैं अपन अपने एक फ्लैक्स आइटम के लिए. व्हाट आई मीन बाय दिस कि मैं इसकी मिनिमम लेंथ जो है ना वो डिसाइड कर रही हूँ कि जब मैं इसको कम करूँ तो ये बॉक्स कितना श्रिंक हो जाए, कि ये कितना छोटा हो जाए. बट
तो अगर मैं इसको बड़ा करूँ, मतलब मैं इसको कितना ही छोटा कर लूँ बट उसका साइज नहीं छोटा होना चाहिए। जैसे कि मैंने कल तुम्हें एक बताया था अपना पिंटरेस्ट खोल के, कि जैसे इसमें सबको दिख ही रहा होगा, स्टैटिक्स में जाते हैं। यहाँ पे आइटम्स सारे सेम साइज के हैं, पर मैं इसकी वेबसाइट को कितना ही छोटा कर लूँ, क्या ये बॉक्सेस छोटे हो रहे हैं क्या? मेरे को ये बताओ। नहीं हो रहे ना। सेम साइज है, सेम वेट है, सेम हाइट है, सेम। इनने है ना डिसाइड कर रखा है, ये चीज को सेट कर लिया है एक, कि ये कितनी ही छोटी हो जाए, इन लोगों का साइज नहीं छोटा होगा, ये दूसरी लाइन में जरूर शिफ्ट हो जाएंगे। दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि फ्लेक्स बेसिस क्या होता है। अपन एक डिसाइड कर लेते हैं एक वैल्यू कि साइड कितनी छोटी हो जाए बट स्टिल बॉक्स का साइज नहीं छोटा होगा, वो दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाएगा बट वो उतने ही साइज का रहेगा। कोई सा भी आप डिवाइस ले लो, कोई सी भी स्क्रीन ले लो, और यही रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है। क्या डाउट क्लियर है? शुड आई मूव ऑन या फिर और समझाऊं और बेसिक तरीके से? लेकिन वी कैन मूव ऑन, समझ आ गया। ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफी स्पेस है, वो रह चुकी है। यू कैन सी दिस इज, मतलब यहाँ पे स्पेस रह रही है, यहाँ पे स्पेस रह रही है। नाउ दिस इज वेयर द फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी कम्स इन। व्हाट आई मीन बाय फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी, यू विल सी बाय योरसेल्फ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ इससे। मतलब फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी में मैं गई, मैंने यहाँ पे लिखा 1, इधर जाके 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे भी 1। इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, जो कि अभी है। यहाँ पे ये ग्रो नहीं कर रहा है, बट जैसे ही मैं इसको सेव करूंगी यू विल सी योर सेल्फ कि क्या होता है। यहाँ की स्पेस इसने एक्वायर कर ली, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये देख पा रहे हो, जैसे मैं बड़ा भी कर रही हूँ तो ये अपने आप को उस तरीके से ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। मैंने साइज छोटी करी तो ये सारी स्पेस जो है यहाँ की वो एक्वायर कर रहा है। यहाँ मैंने ना 10 पिक्सल्स का यहाँ पे मैंने मार्जिन दे रखा है, इसलिए ये टच नहीं हो रहा है यहाँ से, लाइन से यहाँ पे। बट अदरवाइज अगर मैं नहीं देती तो ये टच हो जाता। और मैं जैसे जैसे इसको श्रिंक करती जा रही हूँ, मैं छोटा करती जा रही हूँ, तो ये दूसरे साइज में जब ये जाता है तो इसने जैसे ए नीचे आया, तो ए नीचे आया तो इसने क्या किया, इसने देखा यार मैं पूरा अकेला हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ग्रो कर जाता हूँ, अपने आप को फैला लेता हूँ। तो ए ने अपने आप को फैला लिया यहाँ से पूरा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे अकेला है। और यहाँ पे सी आ जाता तो सी और ए दोनों फैला लेते। तो ऐसा होता है कि फ्लैक्स आइटम्स अपने आप को फैला लेते हैं जिस भी फ्री स्पेस के अंदर पूरी, कि यहाँ पे मैं कम करती जा रही हूँ जैसी वेबसाइट की साइड, इसकी विड्थ, वैसे वैसे इसकी भी कम होती जा रही है ग्रो। और ये मतलब अगर मैं इसको बड़ा कर रही हूँ तो ये इसके साथ ग्रो भी कर रहा है। ठीक है, इसको किसी में, इसको अंदर किसी को डाउट है कि नहीं है? है क्या? हाँ, ये ग्रो की वजह से मतलब वो जो इंटर स्पेसेस हैं उनको एक्वायर क्यों नहीं करता? इंटर स्पेसेस, व्हाट डू यू मीन बाय इंटर स्पेसेस? बिटवीन एलिमेंट्स। बिटवीन एलिमेंट्स कर रही है उसने, जैसे कि जो भी फ्री स्पेस दिखती है ना उसने वो एक्वायर करी है। अब मैं इसको है ना, मैं एक चीज बताती हूँ, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये होगा कि इंटर स्पेसेस क्यों नहीं एक्वायर करता। अगर मैं ये चीजें इन सब के अंदर अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, तो और सिर्फ एक के अंदर रहने दूं, मैं सिर्फ एक आइटम लूंगी और उसके अंदर रहने दूंगी, और वो होगा मेरा सी। ठीक है, बाकी सब में मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। मैंने इनको कमेंट आउट कर दिया और मैंने सिर्फ सी को रहने दिया, और मैंने यहाँ पे इसको 5 कर दिया। तो इसके अंदर ये होता है, इफ यू डोंट मेंशन इट फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ देम देन द डिफाइन वन इज गोइंग टू टेक अप ऑल द एक्स्ट्रा स्पेस। मैंने सिर्फ एक के लिए ही डिफाइन किया है यहाँ पे, तो वो सारी एक्स्ट्रा स्पेस ले लेगा। लेट मी जस्ट सेव इट, मैंने सेव किया। कैन यू सी डिफरेंस हो रहा है इसमें, कि जो इंटर स्पेस थी वो ले रहा है, जो आपने डाउट पूछा था वही खुद कवर कर रहा है, कि ये अगर मैं सिर्फ एक को कर रही हूँ और मैंने साइड बड़ी कर दी तो ये पूरी स्पेस को इवनली अपने आप को है ना ग्रो कर लेगा और उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। और मैं छोटा करूंगी
तो वो छोटा भी हो जाएगा और बड़ा करूंगी तो बड़ा भी हो जाएगा। एनी डाउट्स रिगार्डिंग दैट? क्लियर हो गया? हाँ। ओके, अब मैं इसको z कर देती हूँ। वन लिखा था, यहाँ पे 1 लिखा था। मैं इसको बाद में इसकी ये हो गई। और याद रखना 0 डिफॉल्ट होती है ग्रो के अंदर, सेल्फ ग्रो के अंदर भी और सेल्फ बेसिस के अंदर भी। अब आ जाते हैं, इफ आई सेट द वैल्यू ऑफ श्रिंक, तब क्या होता है? श्रिंक जो है ना, फ्लैट श्रिंक, ये ही मेन चीज है कि जब हम डिक्रीज करते हैं ना आइटम, मतलब विंडो को, विंडो की साइज को, विंडो की विड्थ को, तो वो क्या करता है? अब मैं इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ कि एक तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है ना वो 1 होती है, इधर डिफॉल्ट वैल्यू 0 नहीं होती। क्यों? मैं अभी अपने सेंटर में डी है, ठीक है, मैं गई फ्लैग स्ट्रिंग के अंदर और मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। अब मैंने फ्लैग 0 क्यों लिखा और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 0 क्यों नहीं होती है? यू विल सी योरसेल्फ। मैंने यहाँ पे लिखा 0, ठीक है, बाकी समय मैंने नहीं कर रखा और मैंने सिर्फ डी के अंदर लिखा है। तो मैं इसको छोटा करूंगी स्क्रीन को, और यू कैन सी कि डी यहाँ पे श्रिंक हुआ, इसमें यहाँ पे डी श्रिंक नहीं होगा, बाकी सारी वैल्यू श्रिंक हो जाएंगी बट डी नहीं होगा। जैसे इसके अंदर लेट मी जस्ट इसके ग्रो हटा दो, यहाँ पे डिफॉल्ट है क्योंकि 1, तो यहाँ पे अपन ग्रो हटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तो ना ये श्रिंक की वैल्यू बता रहा है कि डी सबसे पहले श्रिंक करेगा बाकी सबसे, जैसे यहाँ पे कर रहा है। मैंने सी की हटाई थी क्या? हाँ, मैंने सी की हटा दी, सॉरी। यहाँ पे अगर मैं ग्रो हटा दूंगी और यहाँ पे मैं सी में रहने देती हूँ, तो यू विल सी कि सिर्फ डी श्रिंक नहीं करेगा, बाकी सब श्रिंक करेंगे, ठीक है, दिख रहा है ना। जैसे यहाँ पे भी ये ग्रो कर लेता, मैंने ग्रो की प्रॉपर्टी लगाई थी जब, बट मैंने वो हटा दी और मैं चाहती हूँ कि डी बिल्कुल भी श्रिंक नहीं करे, बाकी सारे एलिमेंट्स होते रहे। तो आप 0 लगा सकते हो अगर आपको वही आप चाहते हो कि यार वेबसाइट जब छोटी होती जाए या और डिवाइसेस में दिखे, तो वो बाकी एलिमेंट्स को तो छोटा कर दे बट सिर्फ डी को ना करे, तो डी इसका सेम वही रहेगी हाइट वेट जो मैंने मेंशन कर रखी है अपने अंदर। इसमें कोई डाउट है? आप एक बार इसको ए पे लगा के दिखा सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, मैं अब क्या करती हूँ, मैं हर के अंदर अलग अलग है ना वो कर देती हूँ, क्या बोलते हैं ना, श्रिंक की वैल्यू बदल देती हूँ। मैं ए के अंदर 1 लगा देती हूँ, बी के अंदर मैं 1 लगा देती हूँ, ठीक है, सी के अंदर मैं 3 लगा देती हूँ, और डी में मैंने 0 लगा ही रखी है, और मैं ई में भी 1 लगा देती हूँ। मैंने जैसे ही सेव किया, मैं जब इसकी स्क्रीन छोटी करूंगी या मैं बड़ी करूंगी तो डिफरेंस तुम्हें दिख जाएगा अपने आप ही क्या हो रहा है। ये देखो, दिख रहा है? जो अपनी ये जो ई थी ना, मैंने यहाँ पे 1 रखी थी, ठीक है, ये धीरे धीरे श्रिंक हो रही है। इसमें एक चीज होती है कि ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस क्रिएट करता है। जब मैंने सी को 3 पे किया और मैंने जब है ना 5 पे की, मतलब 0 पे मैंने डी को रख रखा है, तो इसकी साइज तो चेंज होगी ही नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा जो मैंने उसके अंदर प्रॉपर्टीज मेंशन कर रखी है। बट मैंने सी के अंदर इसको 3 पे कर रखा है, तो ये देखना कितनी फास्ट श्रिंक होगा जब मैं इसकी साइज छोटी करूंगी बाकी सबसे। हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहाँ पे सबसे ज्यादा सी जल्दी जल्दी श्रिंक होगा, और डी वगैरह, डी तो होगा ही नहीं, ई और बी सी से, ए से बी। कैन यू सी? दिख रहा है डिफरेंस? हाँ, तो यही चीज होती है कि श्रिंक जो है ना वो इसी काम आता है। वैसे 1 जो वैल्यू होती है वो डिफॉल्ट होती है, तो मैंने कुछ किया नहीं उनमें, तो यहाँ पे ये एज इट इज ही थी। बाकी जो सी की वैल्यू, जो सी की वैल्यू थी वो मैंने 3 रखी थी, तो वो ज्यादा जल्दी श्रिंक हो रहा था बाकी सबसे। जैसे कि समझ आई क्या होगा? वैसे तो बी भी जल्दी जल्दी श्रिंक हो रहा है सबसे ज्यादा, तो ऐसे ही मैंने जैसे इसकी वैल्यू 2 रखी। अब now you will ask why you wanna use these properties. Well, when you are making the entire website with the flex box, you want to make it responsive.
एंड इट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सबॉक्स दैट आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ। और इसके अंदर टू समराइज ऑल दीज इन वन वी हैव अ शॉर्ट हैंड। अब वो शॉर्ट हैंड क्या है मैं बताती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि इतना जो मतलब इनलाइन भी लिखेंगे, अगर इनलाइन भी यूज करते हैं या फिर सिंपल सीएसएस यूज करते हैं तो कितना सब कुछ लिखना पड़ रहा है। यहाँ पे मेरे को फ्लैग श्रिंक के अलग से लिखना पड़ रहा है, फ्लैक्स ग्रो अलग से लिखना पड़ रहा है। बट इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी काम आती है, वो होती है फ्लैक्स प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ग्रो मेंशन करते हैं, फिर उसके बाद हम श्रिंक करते हैं और फिर हम करेंगे बेसिस। ठीक है, इसको याद रखना। जब अपन पहली बार कोई मतलब यहाँ पे जब कोई यूनिट लिखते हैं तो वो पहली श्रिंक की होगी, दूसरी मतलब सॉरी पहली ग्रो की होगी, दूसरी श्रिंक होगी और तीसरी बेसिस होगी। कैन यू ऑल सी? ठीक है, इसको नोट्स में लिखना चाहो तो लिख सकते हो और मैं इस सब के अंदर इसको मेंशन करूंगी। तो यहाँ पे मैं गई सीएसएस के अंदर, मैंने मल्टी कर्सर्स बनाए और आई वांट टू शो यू द एग्जांपल, मतलब कि क्या होता है। हम यहाँ पे वैल्यूज चेंज नहीं करेंगे, हम उनको सेम ही रहने देंगे कि देखने के लिए यार ये चीज जो है ये काम करती है कि नहीं करती। ठीक है, मैं पहले में जाऊंगी। मैंने यहाँ पे देखा, मैंने फ्लैग्स ग्रो 1 कर रखा था, मैंने स्पेस दिया, यहाँ पे है ऑलरेडी स्पेस दे रखा है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे श्रिंक हटाया अपना, मेरी श्रिंक की वैल्यू है 2। ठीक है, और ये अपने बी के बारे में बात कर रहे हैं अपन। ऑर्डर से ध्यान रखना कि यहाँ पे सॉरी ए के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अपना 5th ऑर्डर पे है, अभी लास्ट में है जो। और यहाँ पे अपनी श्रिंक की वैल्यू होगी 100 पिक्सल्स। ठीक है, मैंने सेव किया और मैंने ये हटा दिया, यहाँ पे ये मैंने हटा दिया। स्टिल रिजल्ट सेम ही आ रहा है, यू कैन सी कोई चेंजेस नहीं हुए इसमें। मैं कम कर रही हूँ तो वो सेम सेम वही चीज दे रहा है जो मेरे को पहले दे रहा था। ठीक है, कैन यू ऑल सी कि हम इसका शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हैं जो कि है फ्लैक्स। अब अपन सब में इसमें चेंजेस कर देते हैं इससे अपन को अच्छा दिखे, थोड़ा कम कम कोड लगे अपन को। यहाँ पे अपन ने 1 कर दिया, यहाँ पे श्रिंक हटा देते हैं क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू है यहाँ पे, और मैं सिर्फ बेसिस रखती हूँ जो कि है 100 पिक्सल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेव किया। अब ये हट गया, मैंने हटा दिया यहाँ पे। सेम बाकी सबके लिए भी सेम होगा, तो आई डोंट थिंक कि मेरे को सब कुछ बताने की जरूरत है सब में। अब इसके अंदर हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फ्लेक्स की, जो कि अपनी होती है आइटम अलाइनमेंट के ऊपर। एंड व्हाट आई मीन बाय आइटम अलाइनमेंट, ये काफी सेम लगती है सारी प्रॉपर्टीज, बट जब तुम एक वेबसाइट बना रहे होते हो ना तब तुम इनका डिफरेंस देखते हो, जब इनका काम आता है सही में। अभी तो वैसे कोई इन सब चीजों को यूज नहीं करता है, जैसे मैंने अभी जो बताई है, होती भी ये बोरिंग ही है और इनको कोई यूज भी नहीं करता। जैसे फ्लैक्स है, फ्लैक्स भी कोई ज्यादा यूज नहीं होती, जैसे फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स श्रिंक, बट बताने की होती है ये सब चीजें कि कभी काम आ जाए तो कैसे यूज करना है, क्या इनकी एप्लीकेशंस होती हैं, वो वाली बात है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं और अपनी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारी आइटम अलाइनमेंट पे। ठीक है, अब आइटम अलाइनमेंट पे इस पे क्या होता है कि अपन अलाइन सेल्फ लिखते हैं। अब अलाइन सेल्फ के अंदर भी वही 3 सिंपल प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो फ्लैक्स स्टार्ट, सेंटर, फ्लैक्स एंड। तो ज्यादा कुछ होता नहीं है। अब मैं हर में जाके इनलाइन भी कर सकती हूँ और मैं करके बताऊंगी हर को अलग अलग। जैसे मैंने अलाइन आइटम को लिख दिया, अपना अलाइन आइटम मैंने फ्लैक्स स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे अलाइन आइटम अपना फ्लैक्स मैंने स्टार्ट दिया था, यहाँ पे मैं एंड कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी फ्लैक्स आइटम नहीं होता, गलत लिख दिया मैंने, सॉरी अलाइन आइटम नहीं होता, यहाँ पे अलाइन सेल्फ होता है। अगर मैं अलाइन सेल्फ की थ्योरी तुम्हें समझाऊंगी भी ना तो तुम्हें समझ नहीं आएगी, बिकॉज ये ऐसी चीजें हैं जो आप खुद करके देखते हो या फिर आप वर्चुअली देखते हो, जिनके एप्लीकेशन में अगर तुम्हें बताऊंगी तभी वो तुम्हें समझ आएंगी। मैं थ्योरी बता दूंगी तो तुम्हें समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं करके बता रही हूँ और इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बिना देखे ये चीजें समझ नहीं आती हैं।
हम अलाइन सेल्स पे गए, मैंने यहाँ पे डाला सेंटर, ठीक है, और ये मैंने इतना इसका यहाँ का छोड़ देते हैं, इसको ई का क्या होता है देखते हैं। मैंने सेव किया, नाउ यू कैन सी मैंने ए में लगाया था अलाइन सेल के अंदर फ्लैग स्टार्ट, तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। मैंने बी में लगाया था, क्या लगाया था मैंने बी में, फ्लैक्स एंड, आई कौन सा क्या हो रहा है मेरे को तो ऑर्डर की वजह से इतना कंफ्यूजन हो रहा है ना। जैसे सी में मैंने सेंटर में किया था तो ये नीचे चला गया, और फ्लैक्स एंड के अंदर ये सेंटर में रहा, वैसा क्यों हुआ, इसके अंदर मैंने कोई गलती करी है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रेड लाइनें आ रही हैं, तो कोई गलती हुई है। बाकी ये सेम ही होती है, एज यू कैन सी इट इज नथिंग स्पेशल, जो कि पहले बताई थी उन्हीं के, और मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर तुम्हें करने हो तो तुम कर सकते हो। बाकी यहाँ पे तो अपना है ना, फ्लेक्स बॉक्स खत्म होता है, ये अपनी सारी प्रॉपर्टीज थी फ्लेक्स बॉक्स की, और मैं यहाँ से फ्लेक्स बॉक्स भी हटा देती हूँ। अभी यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो, जितना भी मैंने अभी पढ़ाया है उसके अंदर। कोई डाउट है? नहीं। फ्लेक्स श्रिंक दोबारा बता दीजिए। फ्लैग श्रिंक दोबारा बताऊं, ओके। तो फ्लैग श्रिंक क्या होता है, एक तो पहले तो इसकी डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो जीरो नहीं होती, जैसे आपने देखा था फ्लैग्स ग्रो के अंदर जीरो थी, ठीक है। फ्लैग्स रो के अंदर जीरो थी, और बाकी जो अपन देखते हैं उन सब के अंदर भी प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू ज्यादातर जीरो होती है। पर जब भी अपन कोई फ्लैक्स श्रिंक करते हैं और अपन उसकी वैल्यू जीरो रख देते हैं ना, तो वो जो कंटेनर होता है या फिर वो आइटम होता है वो श्रिंक नहीं होता है। जीरो रखने पे वो श्रिंक नहीं होता है, और श्रिंक की डिफॉल्ट वैल्यू वैसे वन होती है। तो ये चीज है जो इसकी अलग है, वो याद रखने की होती है। और फ्लैंक मतलब फ्लैग श्रिंक जो होता है, अगर हम उसकी वैल्यू थ्री रखते हैं, ठीक है। अभी तो जो मैं वेबसाइट दिखा रही हूँ उसमें इतने अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, पर जब तुम है ना कोई बड़ा सा मतलब जैसे तुम पिक्चर्स के साथ करोगे, इमेजेस के साथ करोगे ना, तो तुम्हें डिफरेंस अच्छे से दिखेगा। मैंने अगर अपनी वैल्यू थ्री रख दी फ्लैक्स स्ट्रिंग के अंदर, तो जब से और बाकी सब में मैंने वन रख रखी है, क्योंकि वन डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्ट्रिंग की, ठीक है। मैंने वहां पे वन रख रखी है, और जैसे ही मैं वहां पे थ्री रखी थी मैंने जैसे सी की वैल्यू, तो आप देखोगे सी सबसे पहले श्रिंक होना शुरू करेगा बाकी सबसे। जैसे ही मैं है ना वेबसाइट की विड्थ कम करूंगी, वैसे ही वो उसकी कम करता रहेगा, सी की वैल्यू सब मतलब सी की जो विड्थ है वो सबसे पहले कम होना शुरू होगी, रादर देन बाकी सबसे पहले, ठीक है। समझ रहे हो सजो? आप अगर श्रिंक की वैल्यू फाइव कर दोगे तो वो और भी जल्दी श्रिंक होना शुरू हो जाएगा बाकी सबसे। समझ आ गया या फिर और बताओ, मतलब आ गया समझ? हाँ, आ गया। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू आवर ग्रिड। एक लेट और डाउट था मेरा। हाँ यदि जैसे हम लोग 0 1 2 3 ऐसे वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, यदि हाँ, हम थोड़े से बड़े वैल्यूज़ यूज़ करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि वो और जल्दी श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर मैंने मेरी वेबसाइट को, यानी यहाँ पे अगर मैंने 10 रख दी सपोज, बहुत वन और टू से ही क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज होती हैं बहुत कम होती हैं, और ये बहुत ही नॉर्मल अमाउंट होता है यहाँ पे ग्रो के अंदर और श्रिंक के अंदर नॉर्मल अमाउंट होता है। पर जैसे ही अगर मैं 10 रख दूंगी ना और मैं इतना श्रिंक करूंगी, और यहाँ पे अगर मैंने फ्लैक्स आइटम में मेरा जैसे बी है, तो वो और जल्दी श्रिंक हो जाएगा रादर देन जितना वो होना चाहिए था। जाता है कि आप अगर बड़ा अमाउंट रखते हो तो वो जल्दी श्रिंक हो जाएगा, और अगर मैं इतना सा ही श्रिंक करूंगी ना अगर अपनी वेबसाइट को, तो सबसे पहले आपको बी दिखेगा कि यार बी तो पूरा श्रिंक हो गया, और मेरे को तो श्रिंक तब करना था जब उसकी विड्थ बिल्कुल इतनी छोटी हो। तो ये श्रिंक का काम होता है कि कितनी जल्दी चीजें श्रिंक हो और कितनी जल्दी नहीं हो। समझ आ गया? हाँ। ठीक है, तो आगे बढ़े या फिर और कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है और?
कोई डाउट है क्या? और हाँ ना तो बोल दो यार। नहीं। नहीं, ठीक है, नहीं। ओके। सो अब वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ग्रिड। ग्रिड क्या होता है यार? इतना हैवी हैवी सब कुछ पढ़ लिया, अब ग्रिड पढ़ते हैं। मैं सबको अभी जैसे 7 नहीं 6:45 हो रहे हैं, होने ही वाले हैं। 5 मिनट का मैं ब्रेक ले रही हूँ, जिसके अंदर आप सब रेस्ट कर लो, क्योंकि अभी मैं जो पढ़ाने वाली हूँ ना काफी हैवी हो जाएगा और अपना पूरा 1 घंटा जाएगा। तो ध्यान से सुनना है सबको कि मैं क्या पढ़ाऊंगी, तो अपना बिल्कुल ध्यान रखना। 5 मिनट का मैं ब्रेक दे रही हूँ, जिससे तुम लोगों का दिमाग फ्रेश हो और जब तुम ग्रिड पढ़ो तो तुम अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाओ जो भी मैं चीज बोल रही हूँ। इज इट ओके विद एवरीवन, या फिर शुड आई कंटिन्यू, या फिर डू यू वांट अ ब्रेक? की थोड़ा सा हैवी होने वाला है आगे, पहली वार्न कर रही हूँ, बोरिंग भी होगा, हैवी भी होगा और इम्पोर्टेंट भी होगा। तो क्या चाहते हो, ब्रेक चाहिए कि नहीं चाहिए? ख्याल से फ्लैक्स बॉक्स सब एक बार है ना रिवाइज कर लो, अपने नोट्स जो भी बनाए हैं ना वो हाँ। एक बार रिवाइज कर लो तो सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। किसी को किस पॉइंट में डाउट लग रहा है, कुछ रिकन्फर्म करना है तो वो कर लो, हम्म, और पानी वानी पी लो फिर आराम से। हाँ। हम्म। तो अपन मिलते हैं 7 बजे। अभी मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ, सब लोग जिसको भी कोई भी डाउट हो सब यहाँ ही है, हम सारे मेंटर्स, किसी से भी पूछ सकता है। अगर मेरा किसी को समझ नहीं आया है तो जनेश भी यहाँ पे है, तेजस्विनी भी है, वो समझा देगी। कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि और दूसरा मेंटर समझाता तो शायद मैं अच्छे से समझ पाती। कोई है ऐसा टॉपिक जो आप दोबारा समझना चाहते हो किसी और मेंटर से, वो भी आप कर सकते हो। मेरे पास 5 मिनट दिए मैंने आपको, ठीक है? Am I audible? हाँ, या यू आर ऑडिबल। I wanted to ask कि फ्लेक्स ग्रो में जब वो फ्लेक्स ग्रो का बेसिक यही होता है ना कि जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होती है वो कवर अप हो जाती है ना? हाँ हाँ, उसका वो और उसकी इवन, वो इवनली स्प्रेड आउट हो जाती है और हाँ उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। हाँ, अगर हम उसकी वैल्यू 1 2 या 3 करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है? तो वो आप जल्दी ग्रो करना शुरू करती है। मैंने दिखाया था ना, जैसे तो कि स्पीड में डिफरेंस आ जाता है। हाँ, स्पीड का ही डिफरेंस होता है बेसिकली। इसमें हम छोटे वैल्यूज इसलिए यूज कर रहे हैं जिससे जो उनकी स्पीड अगर वो ग्रो चेंज भी पता करे। चले। हाँ, यही प्रोसेस है बेसिकली इन सब चीजों का। इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हो, जैसे वेबसाइट को अपन जैसे 10 पिक्सल कम कर रहे हैं तो वो 10 अमाउंट में ही कम होगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने उसकी वैल्यू 2 कर दी तो वो एक साथ में 20 कर देगा, मतलब उतना टाइम्स हो जाएगा, 1x 2x 3x 4x, ऐसे समझ लो। वो ज्यादा बेटर है, उससे इजी भी आएगा समझने में। हाँ। थैंक यू। जनरली एक वेबसाइट बनाते वक्त हम 0 ही लेते हैं ना डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वैसे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि अचानक से कुछ कम हो रहे हैं, कुछ 0 कम हो रहे हैं। हाँ, तो वैसे तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है तो लेने की जरूरत नहीं होती, बट अगर तुम चाहते हो कि यार सारी चीजें स्प्रेड आउट हो जाएं और अगर वेबसाइट छोटी हो तो बाकी एलिमेंट्स सारी जगह ना घेर के सिर्फ एक एलिमेंट सबकी जगह घेर ले, तो तुम 1 रख सकते हो। तो वो है ना, जो 1 की स्पेस होगी ना, वो ऐसा नहीं होगा कि वो बाकी चीजों को, मतलब बाकी जो स्पेसेस जो बची हुई है, जो साइड में बची हुई थी अपने कॉलम के पास, उनको नहीं लेगा, नहीं एक्वायर करेगा, वो करेगा। और अगर तुम एक ही में स्पेसिफाई कर, अगर तुम एक के अंदर ही स्पेसिफाई करते हो तो तुम्हें सबके अंदर स्पेसिफाई करना पड़ेगा ग्रो की वैल्यू को। अदरवाइज वो जो एक फ्लैक्स आइटम है ना, वो सबकी जगह एक्वायर कर लेगा और बाकी सारे श्रिंक हो जाएंगे और वो अलग ही बड़ा सा दिखता रहेगा। समझ आ गया? इज योर डाउट क्लियर? और जनरली अवॉइड ही किया करो, जनरली फ्लैक्स नॉर्मली यूज किया करो, ये थोड़ी सी एडवांस प्रॉपर्टीज होती है, जनरली कोई यूज करता नहीं है। मतलब अपने को ज्यादा ही शौक है ना खेलने का अगर सीएसएस के साथ तो अपन करते हैं, वरना तो जनरली नहीं होता। हाँ, अब नहीं जैसे अप्लाई कोई करते बहुत हैं। ही एडवांस वेबसाइट बना रहा होता है ना, जैसे किसी को है ना, मतलब ज्यादा लैंग्वेज नहीं जाननी, मतलब किसी को भयंकर वाली लैंग्वेज नहीं यूज करनी है और सिर्फ सिंपल एचटीएमएल और सीएसएस में करना है, तो सीएसएस
आपके वर्जन्स को जब अपडेट करता रहता है ना, तो वो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज निकाल देता है जिसमें आपको और लैंग्वेज सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेब डेवलपमेंट के अंदर जैसे रिएक्ट है, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको सीएसएस के अंदर दे देता है। तो किसी को वेब डेवलपमेंट से बहुत सारा प्यार हो ना, वो ये सब चीजें पढ़े, अदरवाइज तो ये सब नॉर्मल वेबसाइट्स में यूज नहीं होती है। हाँ, बट एज एन एजुकेटर बताना ज़रूरी है। आपको पता सब होना चाहिए, चाहे फिर वो आप यूज़ करो या नहीं करो, लेकिन आपको हर चीज़ का एक आइडिया होना चाहिए। और किसी का कोई डाउट? और मेरे ख्याल से त्रिपुर आपने वो रिएक्ट वाला पॉइंट कुछ ज्यादा ही बता दिया कि मतलब सारी प्रॉपर्टीज तो नहीं रहती, रिएक्ट से क्या जावास्क्रिप्ट रहती है तो रिस्पॉन्सिव है हाँ, वो तो है थोड़ा। ही। हाँ वो है और क्योंकि लोग, सीएसएस जब अपने आप को अपडेट करती है, तो हाँ वो वहाँ पे है ना, चाहती है कि वो जो बाकी लैंग्वेजेस जो आ रही हैं, जो उसको कॉम्पीट करने की कोशिश कर रही हैं, जो उनको कंपटीशन दे रही हैं, वो उनके साथ खड़ा हो पाए। तो आज भी बिल, सीएसएस इस लेवल तक क्यों खड़ा हुआ है, बिल्कुल, आज भी हाँ मेंशन बिल्कुल, क्यों करते हैं उसको? हाँ या बिकॉज वो अपडेट कर रहा है अपने आप को, वो अपनी न्यू चीजें निकाल रहा है। ये छोटी छोटी चीजें है ना, वेबसाइट के अंदर एक अलग सी चीज जोड़ देती है, जो आपकी वेबसाइट को बहुत यूनिक बनाती है, बहुत अलग और बहुत ही रिस्पॉन्सिव बनाती है। ये चीजें हैं। हाँ। खैर वो तो है ही, बट वो कोई ये नहीं सोचे ना कि भाई मैं तो फिर रिएक्ट सीखू ही क्यों। मैं उस नहीं उनके नहीं लिए कह यार, रिएक्ट अपनी जगह सही है, सीएसएस अपनी जगह सही है, बट सीएसएस चाहता है कि वो पीछे ना रह जाए, इसलिए वो अपने आप को अपडेट करता रहता है। हाँ। बट आज भी सीएसएस काफी पीछे है रिएक्ट वगैरह से। मर्ज हम्म, स्टैक तो मर्ज स्टैक होता ही अपनी जगह। क्योंकि बेसिकली क्या है, डायनेमिक वेबसाइट मतलब उसको अपन वेब एप्लीकेशन बनाने लग जाते हैं अगर अपन स्टैक हम्म। वगैरह यूज करते हैं, और बाकी चीजों को अपन फिर सिर्फ वेबसाइट तक बोलते हैं, क्योंकि वो स्टैटिक होती है ना वेबसाइट, इसलिए स्टैटिक बोलते हैं, और नहीं तो फिर वो वेब एप्लीकेशन बन जाती है क्योंकि वो डायनामिक हो जाती है। या ये फर्क डायनामिक हो जाता है। वेबसाइट। हाँ। और कोई डाउट है किसी का, या फिर आगे बढ़े? हाँ मेरे ख्याल से आप शुरू कर सकते हो, बाकी डाउट हो तो पूछ लो। हम्म। ये डाउट है मेरा, मैं HTML में डाल रहा था तो एक मैंने ड्राइव लिंक वगैरह डाली थी उसमें फाइल्स में, तो मैंने जितने भी ऐसे लिंक डाली थी वहाँ पे सबने कर दिया था कि रेफ्यूज टू कनेक्ट, तो ये एरर क्यों आता है बार बार? जनेश, आपने एचटीएमएल पढ़ाई थी ना? बेसिकली क्या दिक्कत आ रही, एक बार रिपीट करना। हाँ, ड्राइव। जैसे हाँ, मतलब उसमें फाइल में डालता हूँ वीडियो फाइल या फिर डॉक्यूमेंट, कहीं मैं पाथ कॉपी कर रहा हूँ, और तो यदि मैं अपने फोल्डर्स में से डाल रहा हूँ तो वो तो बहुत अच्छे से शो अप हो रहा है, हाँ। या लेकिन यदि मैं उसको ऐसे ड्राइव लिंक जाता हूँ जहाँ पे मेरी ड्राइव है, हम्म, मतलब एक एरर तो ये होगा कि लॉगिन करना पड़ता है, वो आता है, लेकिन हाँ। दूसरे टाइप का भी एरर ये आ रहा है कि www.drive.com refuse to connect, और ये बहुत बार आ रहा है। हम्म, जो पहला डाउट है ना, वो तो ऐसे भी हो सकता है कि कभी कभी आपको ड्राइव को परमिशन देनी पड़ती है कि हाँ, जहाँ पर मैं इस लिंक को दे रहा हूँ वहाँ पर आप अलाउ कर दो। जैसे अभी कुछ मतलब एक दो दिन पहले की बात है, हमने भी करा था, तो फिर हमें उसमें चेंजेस करने पड़े थे। तो ये आप कर सकते हो उसके अंदर कि हाँ, अलाउ कि मैं जहाँ जहाँ मतलब सब जिसको लिंक अवेलेबल करवा रहा हूँ वो उसको खोल सके। सेकंड डाउट हो सकता है कि कुछ नेटवर्क इशू हो, सर्वर एरर हो, या नहीं फिर नहीं, वो उसी का ही आता है, पब्लिक वाला इशू आता है कि पब्लिक होना चाहिए आपका जो मतलब कंटेंट है वो पूरी हाँ। दुनिया दुनिया के लिए पब्लिक होना चाहिए जनरली वैसे। हमारी ड्राइव के अंदर जो कंटेंट रहता है वो प्राइवेट होता है। प्राइवेट बट होता है। जब आप शेयर करते हो ना, तो एक ऑप्शन आता है नीचे कि आपको उसको पब्लिक करना पड़ता है। तो जब आप इसको पब्लिक कर देते हो, तो आप जिस जिसको भी लिंक देते हो वो उसको असेस कर सकता है। हाँ ये इशू रहता है। क्लियर हो गया डाउट? बट बेटर यही रहेगा, मैंने HTML में यही बताया था कि देखो अगर अपन ड्राइव वगैरह से या इंटरनेट से कोई फोटो वोटो कुछ भी डालते हैं ना, तो अपने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे वेबसाइट थोड़ी सी अपनी स्लो हो सकती है। ये चीज रहती है बस, क्योंकि वो एक दूसरे एरिया से आपका कंटेंट उठा के आपकी वेबसाइट पे रेंडर कर रहा है। ठीक है आयुष।
हाँ Okay, so Tripur, you can start. मैं फिर से पूछ लेती हूँ क्योंकि काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो कोई और किसी को कोई और डाउट हो तो बोल दे अभी। नहीं, हाँ ना तो बोला करो। है कोई डाउट और शुड आई मूव ऑन टू ग्रिड? गुड मॉर्निंग। सो जाते हो वी क्या कैन सब? मूव ऑन। ये क्या आयुष, ये क्या क्लासेस में पहले है ना अटेंडेंस ले लेती हूँ। अभिनव आर यू देयर? गाइस, यस आपके लिए यस ये वेबिनार तो आप थोड़ा सा अटेंटिव रहोगे तो लाइक हमारा भी मोटिवेशन बूस्ट रहता है कि हाँ हमें पढ़ाना है। सिंस आप लोग इतना अगर एंथुजियाज्म दिखाओगे तो हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं वो सब रिस्पॉन्ड करो अगर हम कुछ कह रहे हैं तो, ताकि हमें पता तो चले कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है। सिंस ये ऑनलाइन मोड है तो हमें नहीं पता चलता, हम आपके एक्सप्रेशंस नहीं देख सकते, तो हम ये नहीं समझ सकते कि आप कर रहे हो या आप क्या फील कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। सो अगर आप थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करोगे तो हमारे लिए बेटर होगा। आदित्य, आर यू देयर? यस ओके, चल मैं 2 का ही लेती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 2 ने बोल दिया तो सब है, बाकी सब है। कैन यू सी माई स्क्रीन? स्क्रीन देख पा रहे हो क्या मेरी? यस यस। क्या बात है, क्या एंथुसियाज्म है भाई, सब जग गए आज तो भाई, मजा आ गया। इतने सारे यस आ गए थे। अब वी विल गो टू आवर ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? ये एक अलग तरीके की लेआउट प्रॉपर्टी है जो कि आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपने पहले जितनी भी लेआउट प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी फ्लोट, बॉक्स मॉडल, फ्लेक्स बॉक्स, बट ये एक नई प्रॉपर्टी है और इसका नाम है ग्रिड। So before we start, I'm gonna give you a little introduction about it कि what grid actually is, और साइड बाय साइड में कंपेयर भी करती जाऊंगी कि फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में क्या डिफरेंस होते हैं और क्या सिमिलैरिटीज होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ सिमिलैरिटीज, ठीक है। अपन सबसे पहले सिमिलैरिटीज से स्टार्ट करते हैं। सो सिमिलर टू फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड इज ऑल्सो अ डिस्प्ले टाइप। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि डिस्प्ले टाइप है that's going to allow us to work with our layout and our CSS in a different way. So again, they are both complete alternative to some of the other layout features that we have used in the older times and in the older versions of CSS. So what we are going to be doing is going through all those different types and explore it and manipulate the properties. Now, these were some of the similarities about grid and flexbox. Now, let's see some differences. So, although they are both alternatives to our different layout, what we are gonna actually do is look how they work at the core level. अभी तक हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे थे, बट वी विल एक्सप्लोर इट टू आवर कोर लेवल एंड दे आर सेम इन सम वे अकॉर्डिंग टू अचीविंग देयर कोर गोल्स. Still, they are completely different in how they work. Now, what I mean by this, so the grid system is a lot more manual. अब मैं जब मैनुअल कहती हूँ ग्रिड को, तो what I mean by this कि जब मैं तुम्हें अपना पहला ग्रिड बना के बताऊंगी ना, you will see the difference what I mean by manual. It means कि you can control your container in much easier way, ठीक है। You can really customize your layout and see how everything fits together with lot more tools than Flexbox, okay? So जो बहुत मेन डिफरेंस होता है, अब जो दूसरा डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस है कि जो CSS ग्रिड है ना, वो 2 डायमेंशनल पोजिशनिंग को सपोर्ट करता है, बट जो फ्लेक्स बॉक्स है वो 1 डायमेंशनल पोजिशनिंग को सपोर्ट करता है. एंड व्हाट आई मीन बाय 2 डायमेंशनल पोजिशनिंग, आई मीन बोथ रो एंड कॉलम्स. एंड 1 डायमेंशनल के अंदर सिर्फ कॉलम आती है जो कि फ्लेक्स बॉक्स की होती है, ठीक है. And it mainly focuses on the width of the flex item in the container
whereas grid is very focused on providing both tools with both width and height to create a grid that really the reason for the name कि इसके नाम में ही सब बता रहा है कि ये क्या करता है. Grid itself tells you about what type of grid you want to create. You can create manually. It's two-dimensional, as you can see. Both column, width, height, row, everything is covered in this. But flex box में क्या होता है? You can see कि simple flex box होता है. Grid is a more advanced technique from flex box. Now let's create our first grid. Now what we're gonna do is I have already have some apparatus set up here. All I have to do is comment in. I have commented in. मैं इसको save करूँगी and you can see we have some boxes here. और हम इन्हें कहते हैं grid items और ये grid container के अंदर होते हैं. As you I have already mentioned कि grid container एक मतलब फ्लेक्स कंटेनर की तरह काम करता है. वो भी एक पेरेंट एलिमेंट होता है. इसके अंदर ग्रिड आइटम्स होते हैं. पहले अपने फ्लेक्स आइटम्स थे और ये अपने चाइल्ड एलिमेंट होते हैं. तो आई डोंट थिंक कि मेरे को दोबारा बताने की जरूरत है या शुड आई मतलब बताऊं मैं इसको दोबारा बिकॉज मैंने काफी अच्छे से समझाया था कल. क्या मैं बताऊं फ्लेक्स कंटेनर और मतलब सॉरी ग्रिड कंटेनर और ग्रिड आइटम क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर कहा करो. सो गए क्या? हेलो. हाँ, ग्रिड कंटेनर पेरेंट आइटम की तरह एलिमेंट की तरह और ये आइटम डॉटर या जो भी सन जो भी है वो चाइल्ड एलिमेंट होता है. हाँ हाँ चाइल्ड तो एलिमेंट. हाँ तो बताऊं कि इसके बारे में और थोड़ा या फिर समझ गए जो फ्लेक्स कंटेनर की तरह ही होता है? ठीक है. हाँ बोल दो. हाँ 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 ना ऐसे कुछ कुछ. हाँ समझ गई। ठीक है. अब अपन क्या करेंगे ये अपने कंटेनर में जाएंगे अपन. ग्रिड कंटेनर में मैंने यहाँ पे आईडी ले रखी है इसलिए यहाँ पे डैश है मतलब हैश है. यहाँ पे डॉट था क्योंकि क्लास होती है. ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दैट इन HTML. वी विल गो हेयर एंड मैंने बताया था यार डिस्प्ले के अंदर अपन सारी अपनी लेआउट प्रॉपर्टीज लिखते हैं. वॉट एवर दैट इज अपन सारी यहाँ पे मेंशन करेंगे. आपने यहाँ पे इनलाइन पढ़ी थी, ब्लॉक्स पढ़ी थी, फ्लेक्स पढ़ी थी, ये इतनी सारी हैं. पर अपन को जब अभी चाहिए वो है ग्रिड. When we write grid, we activate all the properties of grid that we have in our CSS. All the properties, we activate them. मैं जैसे ही सेव इसको सेव करूंगी ना you will see कि what I mean by manually और इसमें क्या डिफरेंस आता है. बहुत ध्यान से देख लो कि अभी ये कैसा है. और जब मैं इसको ग्रिड में सेव करूंगी, मैंने अभी तक सेव नहीं किया है यहाँ पे, करती हूँ मैं जैसे ही सेव तो क्या होता है. मैंने ये अभी टच हो रहा है मार्जिन से. ठीक है. और मैंने इसको सेव किया. लुक कैन यू सी द डिफरेंस? इतना नहीं है बट बहुत कम डिफरेंस क्यों आया. पहले अपने जो फ्लेक्स बॉक्स था उसके अंदर ये रो में थी. ठीक है. यहाँ पे ये कॉलम से रो में मतलब कन्वर्ट हो गई थी. अपने पास जितने भी फ्लेक्स आइटम्स थे वो सारे अपने कॉलम में थे फिर वो रो में कन्वर्ट हो गए थे. बट ग्रिड में ऐसा क्यों नहीं हो रहा और यहाँ पे सिर्फ अपना मार्जिन जो मैंने लगाया था वो क्यों दिखने लग गया और थोड़े से अच्छे से स्पेस हो गया इनके बीच के अंदर और इवनली डिवाइड हो गए हैं. बट इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आया. वो इसलिए नहीं आया क्योंकि ग्रिड एक मैनुअली काम करता है. इसके अंदर जो इसका की पॉइंट है वो ये है कि मैनुअली चलता है. ठीक है. अब मैनुअली के अंदर अपन को हर चीज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. इसमें किसी को कोई डाउट है और शुड आई मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज? नो. ठीक है. तो you have a doubt या no doubts? No. I don't have. Okay. So let's move on to our two properties that we are going to learn about are template columns and rows. Now we are going to start defining the style of the grid that we want to use, which I already told you that we are going to manipulate some of these as this is manual. And what we have to do is just write here key grid template rows. Yeah, should I start with columns? रोज कर देते हैं. ठीक है. अब इसके अंदर एक काफी ये थोड़ा सा
अजीब है। अब ऐसा क्यों है? हमें जितनी रोज चाहिए होती है, जितनी कॉलम चाहिए होती है, रोज, चलो छोड़ो, कॉलम में कर देती हूँ इसको, ज्यादा से समझा पाऊंगी। मेरे को यहाँ पे मेरे को जितनी कॉलम्स चाहिए होंगी ना, मैं उतनी वैल्यूज स्पेसिफाई करूंगी। What I mean by this, so the number of values that we input here gonna decide the number of columns or rows that I want. अब इतना हैवी सा इसमें ये बोल दिया मैंने, इसका क्या मतलब है? बट आई मीन बाय दिस कि मैं यहाँ पे 10 पिक्सल्स लिख देती हूँ, ठीक है, और मैं फिर स्पेस दूंगी और मैं यहाँ पे 50 पिक्सल्स लिख दूंगी। मुझे 3 कॉलम चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 10 पिक्सल्स लिख दूंगी और मुझे सिर्फ 3 कॉलम चाहिए। तो क्या होता है, जैसे ही मैं इसे सेव करती हूँ ना, तो देखो क्या होगा। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 कॉलम आ गई और ये जो दो मेरी ये जो थी ना, जो जिनके अंदर मेरी विड्थ थी 70 और जिनका मार्जिन था वो सब चला गया और ये सिर्फ 3 कॉलम्स रह गई। कैन यू सी? और मैं जैसे बाकी सब में भी 10 पिक्सल्स लगा दूंगी तो मेरे पास अब 4 कॉलम्स आ जाएंगी, या मेरी 4 भी आ गई, ठीक है। तो ऐसे मैं सिर्फ 3 ही रखूंगी अभी, और मैं चाहती हूँ कि अब मैं रो को भी कर दूँ। मैं अब यहाँ पे ग्रिड रो भी जोड़ना चाहती हूँ। मैं जोड़ूंगी सिर्फ 2 रोज, बिकॉज क्योंकि मैं आलसी हूँ, ऐसे मान लेते हैं, या फिर हमें चाहिए ही 2 रोज। तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पे 50 पिक्सल्स डाल दूँ, बार बार ऐसे लगा देती हूँ, तो यहाँ पे मैं 250 पिक्सल्स, ज्यादा बड़ा नंबर ले लिया मैंने, बट सी व्हाट हैपेंस। अब यहाँ पे देख रहे हो, ये रो जो मैंने 2 डिसाइड करी थी, ये तो थी, यहाँ पे ये कॉलम तो रह ही गई अपनी एक, और ये जो मैंने एक 50 करी थी, एक 250 करी थी, तो ये कितनी बड़ी हो गई। यहाँ पे रो का साइज बड़ा हो गया 250 का। कैन यू सी? कॉलम क्या होती है ऐसे और रो क्या होती है ऐसे, है ना? अब क्या करेंगे, ये काफी डिस्टॉर्टेड लग रहा है यार, तुम्हें लग रहा है यार बहुत ही मेहनत का काम है, तो ये मेहनत हम नहीं करके हम कंप्यूटर को करने देंगे। व्हाट आई मीन बाय दिस, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको अपने आप एडजस्ट करने देती है, और वो प्रॉपर्टी होती है अपनी ऑटो। अपन ने कहीं पे भी ऑटो प्रॉपर्टी अब तक इसलिए यूज नहीं करी, जब अपन डिजाइन कर रहे होते हैं तो अपन चाहते हैं कि यार अपन कोई भी अपना कंटेनर है या फिर आइटम है वो अपने तरीके से डिजाइन करें और उसमें अपने तरीके से उसकी विड्थ और हाइट और वगैरह पिक्सल्स डिसाइड करें। बट अगर आप ऑटो कर देते हैं ना, तो वो चीज CSS डिसाइड करता है आपके लिए, आपके डिवाइस को देख के कि मैं किस तरीके से चाहता हूँ कि इसका क्या हो। मैं दोनों को ऑटो में कन्वर्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। मैंने किया, फिर मेरी 2 ही रोज थी, मैंने सेव कर दिया। सी, इसने जो यहाँ पे खुशू 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 हो रहा था ना, खुशू खुशू आई मीन कि यहाँ पे सारी डिस्टॉर्टेड जो थी ना रोज कॉलम, ये इसने अपने आप मैनुअली, मतलब ऑटोमेटिकली इसने अपने आप को कर लिया एडजस्ट। यहाँ पे इसने स्पेस दे दी, यहाँ पे स्पेस दे दी, इवनली डिवाइडेड है, कहीं पे भी ये डिस्टॉर्टेड नहीं है, या एक ही जगह पे है ना पाइल अप नहीं हो रहा है। इसका कंटेंट अच्छे से दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 1 दिख रहा है, पहले मुझे वो नहीं दिख रहा था, मेरे को 4 दिख रहा है। तो ऑटो जो होता है ना वो अपने आप काम करता है, हमें इसके अंदर कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। अब मैंने ना यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाई थी, वो अपन को 3 कॉलम्स अब आराम से दिख रही है, पहले अपन को नहीं दिख रही थी। 1 2 3 कॉलम, अब मैंने 2 रोज बनाई थी, ये मेरी 2 रोज दिख रही हैं। जो मेरी 2 रोज हैं 1 और 2, मेरी 2 और 5, मतलब ये 2 रोज हो गई। अब नाउ देयर इज नो वर्चुअल, मतलब कोई लाइन नहीं है यहाँ पे जिसे मैं तुम्हें दिखा सकूं, बट तुम्हें समझ आ ही गया होगा, यू गेट व्हाट आई एम वांट टू शो यू, एंड इट लुक्स मच बेटर नाउ एज इट इज डिवाइडिंग इवनली। सो एनीवन हैज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, और शुड आई मूव ऑन? तुम क्या सो जाते हो? नो डाउट। जो चाइल्ड एलिमेंट है क्या हम सेंटर में नहीं कर सकते? जैसे 3 के राइट साइड में जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो ना होकर के जो 1 के स्पेस में, जो 1 के लेफ्ट साइड में जो कम स्पेस है, तो सबके सब सेंटराइज मतलब सेंटर में आता है बिल्कुल। हाँ, ये कर सकते हैं अपन, और ये प्रॉपर्टी मैं अभी कवर करने वाली थी। जो इनने डाउट पूछा है वो डाउट मैं अभी कवर करने वाली हूँ। अब मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, जो अपन अभी 2 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं वो है एक तो जस्टिफाई कंटेंट और एक अलाइन ग्रिड। सबको याद है ना कि जस्टिफाई कंटेंट क्या था और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? पहले तो मुझे ये सब बताओ कि जस्टिफाई कंटेंट जो अपन ने फ्लेक्स बॉक्स में पढ़ा था उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज थी जो मैंने कल बताया था। पेज के अराउंड
हाँ स्पेस हाँ इवनली, स्पेस बिटवीन, सेंटर, हाँ फ्लैश स्टार्ट, फ्लैश इन, फ्लैश बेस हाँ लाइन, फ्लैश टॉप लाइन। बिल्कुल सही। अब इसके अंदर इन सब चीजों को अपन ग्रिड के अंदर करके देखेंगे। यार ग्रिड के अंदर ये सब करते हैं तो क्या होता है। अब इसके अंदर अपन फ्लेक्स कंटेनर में अपन ऑलरेडी है ही, ठीक है। अपन लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट। इसमें मेरे को समझाने का कुछ है नहीं, मैंने ऑलरेडी तुम्हें कल बहुत अच्छे से समझाया था। मैं चाहती हूँ यार ये सेंटर में हो जाए सारी चीजें, जो अभी डाउट आया था एक भैया का, उनका हम क्लियर कर देते हैं। भाई ये हमारा डाउट क्लियर हो गया, सारी सेंटर में आ चुकी हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ यार ये एंड में भी चली जाए। अभी एंड में क्या होता है जब मैं एंड में करती हूँ तो एंड मैंने किया इधर, ठीक है, सेव कर दिया। यहाँ पे मुझे है ना ग्रिड एंड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली एंड लिख सकती हूँ और ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। मेरा तो ये राइट है, तुम्हें पता ही नहीं कौन सा दिख रहा हो, बट हाँ ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। कंटेनर के ग्रिड अपने जो अपने ग्रिड आइटम्स है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे और अपना स्टार्ट में कर दूंगी तो ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। कैन यू सी कि यहाँ पे हम सेंटर में थे और मैं जैसे इसको हटा दूंगी, तो मैंने क्या किया था तब हटा दिया था, तो इसका डिफॉल्ट स्टेज क्या थी, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था कि नहीं था, क्योंकि मैंने ऑटो सेव कर रखा था और ये ग्रिड में था, सब कुछ एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। बट एज आई कॉमेंट इन इट, मैं जस्टिफाई कर दिया, मैंने स्टार्ट में जाती हूँ, भाई ये तो स्टार्ट में है तो ये स्टार्ट में आ जाता है नाउ। So the next two values that we gonna use are space around or space evenly, which is a little bit different from space between of the flex box. What I mean by this कि अपन ने जो flex between देखा था काफी अलग है स्पेस के, बट ज्यादा अलग नहीं है, दोनों है ना सेम ही दिखते हैं, बट कहने के लिए इनको अलग कर रखा है कि ग्रिड के पास कुछ एक स्पेशल एलिमेंट हो और फ्लेक्स बॉक्स के पास कोई स्पेशल एलिमेंट हो, तो वो ये होता है, ठीक है। अगर मैं इसको, हाँ यहाँ तो ये रह गई, मैं पहले स्पेस इवनली करके बताती हूँ क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा एक्साइटिंग है, ये नया है, अपन ने कल ये ट्राई नहीं किया था। मैंने सेव किया, यू कैन सी इट इज डिवाइडिंग द स्पेस इवनली। बिटवीन में क्या होता था, ये ऑल यहाँ पे बिल्कुल एकदम टच हो जाता था, बट वो नहीं हो रहा है, ये इवनली डिवाइड हो रहा है पूरे उसके अंदर। रिस्पॉन्सिव है, मैं बड़ा कर रही हूँ तब भी ये इवनली, यहाँ पे भी जो यहाँ पे है वो ये है कि यार बिटवीन के अंदर है ना सिर्फ यहाँ के इधर भी स्पेस, मतलब दो एलिमेंट दो आइटम्स के बीच के अंदर जो स्पेस थी वो डिवाइड होती थी, बट यहाँ पे यहाँ तक कि मार्जिन से आइटम तक की स्पेस भी इवनली डिवाइड हो रही है। यहाँ से जो अपना 10 पिक्सल का मार्जिन है और ये अपना जो ग्रिड आइटम है वो इवनली मतलब डिवाइडेड है, 1 से 4 तक 5 तक ये इवनली डिवाइडेड है। यहाँ पे ये 2 से 3 तक इवनली डिवाइडेड। अब 3 जो है अपने 10 पिक्सल के मार्जिन के साथ इवनली डिवाइडेड है कि नहीं है। मैंने इसको छोटा किया और ये देखो ये बहुत रिस्पॉन्सिव है, मैंने जैसे जैसे इसको कम छोटा कर रही हूँ तो ये ऐसे हो जाता है, मैं इसको ज्यादा करती हूँ तो ये स्पेस अकॉर्डिंगली अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इवनली। नाम ही पता लग रहा है कि ये क्या बोलना चाह रहा है या क्या कन्वे करना चाह रहा है। बट सेम मैं तुम्हें अराउंड भी करके बता देती हूँ सबकी खुशी के लिए कि यार ये भी क्या है, कोई नई चीज तो नहीं है यहाँ पे, नहीं। तो यू कैन सी थोड़ा और ज्यादा इसमें थोड़ा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे ये थोड़ी कम स्पेस दे रहा है मार्जिन के पास में और ये बिटवीन में थोड़ी ज्यादा दे रहा है, ठीक है। और इसके अंदर बस इतना ही है। अब इसके अंदर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो, अदरवाइज मैं अपनी जो दूसरी प्रॉपर्टी है उस पर चलते हैं। कोई डाउट है इसके अंदर, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, सेंटर, एंड, स्टार्ट, याद रखना है यहाँ पे ग्रिड स्टार्ट और ग्रिड एंड मत लिख देना, अदरवाइज द कोड विल मे और मे नॉट रन, ठीक है। ओके ओके सो ओके, अब आगे बढ़ते हैं, सबने अप्रूव कर दिया है। पहले तो मैं इसकी हाइट चेंज करूंगी यार, जिससे तुम लोगों को है ना अच्छे से समझ आ जाए और डिफरेंस दिख जाए, जो मैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी में दिखाना चाहती हूँ। मैंने बड़ा कर दिया इनको, आराम ना लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, क्या करें, ये ऐसे ही पढ़ेंगे अच्छा मतलब इसको अगर मैं बड़ा नहीं करूंगी तो तुम देख नहीं पाओगे। अब अपन ने एक प्रॉपर्टी जो देखी थी फ्लेक्स के अंदर वो थी फ्लेक्स आइटम, ठीक है, नहीं सॉरी फ्लेक्स आइटम, हाँ। बट यहाँ पे हम देखेंगे फ्लेक्स कंटेंट। याद रखना इस चीज को, बहुत अच्छे से याद रखना, मैं मेंशन कर रही हूँ बार बार। अपन ने वहां पे देखा था फ्लेक्स आइटम, यहाँ पे अपन देख रहे हैं, सॉरी वहां पे अपन ने देखा था यहाँ पे अलाइन आइटम्स आ रहा है ना,
दिख रहा है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि आइटम्स लिखना होता है, आइटम मत लिखना। यहाँ पे मैं लूंगी फ्लेक्स, मतलब सॉरी, आइटम कंटेंट। व्हाट आई मीन बाय दिस, इसके अंदर भी वही सारी प्रॉपर्टीज होती है, स्टार्ट, सेंटर, ऐसे, बट यहाँ पे अपन फ्लेक्स नहीं लगाते हैं, यहाँ पे अपन सिंपल सेंटर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने इसको सेव करूंगी तो यू कैन सी सेंटर में आ गया ये। वही चीज है जो पहले वाले में थी, तो अपने अलाइन आइटम के अंदर बस यहाँ पे एक जो चीज याद करने की है वो ये है कि यहाँ पे ये अलाइन आइटम्स नहीं है, यहाँ पे अलाइन कंटेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर में अलाइन हो गए सारे। अपना बॉक्स की हाइट कितनी ही बड़ी हो जाए, अगर अपन इनको सेंटर में अलाइन कर देंगे तो ये सेम उसके अंदर आ जाएंगे। अब मैं इसको एंड में भी करके बता देती हूँ, ये अप डाउन नीचे मूव करता है, एज मैंने बता दिया था कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वाला डिफरेंस जो इसके अंदर होता है। ठीक है, नीचे चला गया और मैं स्टार्ट लिखूंगी तो ये ऊपर चला जाएगा। ये इसमें इतना सही डिफरेंस है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज अपन आगे बढ़े क्योंकि अपने पास बहुत कुछ है अभी। सिर्फ आपने जो बॉक्स साइज इंक्रीज किए थे, तो क्या हम उसके अंदर लिखे हुए डिजिट्स के भी साइज कर सकते हैं? सॉरी, व्हाट यू मीन बाय दैट, कैन यू एलैबोरेट योर डाउट? मतलब 1 जो था वो बहुत छोटा सा ऊपर ही था एंड बॉक्स साइज बहुत बड़ा था, तो अगर हम चाहें तो क्या वो डिजिट भी उतना बढ़ा सकता है 1 पूरे बॉक्स के बराबर? मतलब चाहते हो कि जब बॉक्स में हो तो ये बीच में 1 एकदम बड़ा सा बन के आए, ऐसे कह हाँ, रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या? मैं एज नहीं, ए ऐसे नहीं हो सकता, ये आपको HTML के अंदर ही करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये कंटेंट है और इसके अंदर तुम अंदर जाके है ना H1 टैग या फिर है ना बहुत सारे जो टैग्स पढ़ाए होंगे जनेश ने, उनमें से कुछ ऐसा बताया होगा जो फॉन्ट की साइज इंक्रीज कर देता है, वो यूज कर सकते हो। बट इस तरीके से ये नॉर्मली ऐसे बिल्कुल एडजस्ट हो जाए, इट इज इम्पॉसिबल। ये तो यहाँ तो आपको है ना, या तो कोई इमेज यूज करनी पड़ेगी इसके अंदर उतने पिक्सल्स की जितना बड़ा आप कर रहे हो। जैसे मेरा 500 पिक्सल है इसकी हाइट अभी कंटेनर की ग्रिड की। ठीक है, मैंने इसको स्टार्ट पे कर रखा है, पर जैसे ही मैं इसको हटा दूंगी या फिर मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगी तो ये बड़े हो गए। और आप चाहते हो कि पूरे में 1 लिखा हुआ है तो आपको है ना 500 पिक्सल्स की यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, क्या बोलते हैं, अपनी इमेज। अदरवाइज ऐसा या तो फॉन्ट इंक्रीज करोगे आप कोई फॉन्ट टैग यूज करके जिसके अंदर आप बड़ा कर रहे होगे, बट यही होता है। बट ऐसे CSS में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इज इट क्लियर? या थैंक यू। हाँ, अब आगे बढ़े या फिर और कोई डाउट है? आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको कमेंट आउट कर देंगे, अब इनकी जरूरत है नहीं। सेव किया, ये आगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दो नई प्रॉपर्टीज, एक तो है रो गैप और दूसरी है कॉलम गैप। रो गैप और कॉलम गैप क्या होता है मैं तुम्हें दिखाऊंगी वर्चुअली, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो तुम्हें मैं अगर थियोरेटिकली समझा दूंगी तब भी तुम नहीं समझ पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट आई मीन बाय कॉलम गैप और रो गैप। ठीक है, याद रखना इसे। तो अपना ग्रिड लिखेंगे सबसे पहले अपन, फिर ग्रिड लिख के अपन कॉलम लिखेंगे। ठीक है, अपन ने कॉलम लिखा, इसके अंदर गैप में अपने पास आ रहा है कि ये आ गया अपने पास ऑटो में सजेशंस के अंदर कॉलम गैप। अब ये जो है ना कॉलम गैप, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स के अंदर इसने 3 वैल्यू एक्सेप्ट करी है, 4 भी कर सकता है, 5 भी करता है। पर मेरे पास सिर्फ जितने बॉक्सेस थे, जितने मैंने रखे थे, उनके हिसाब से मैंने 3 कॉलम ले लिए, 2 रो में उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, और मैं चाहती तो 3 में भी कर सकती थी, बट उतना अच्छा नहीं लगता और मेरे को अभी जो प्रेजेंट करना है वो 2 कॉलम में करना है, मतलब 3 कॉलम में करना है और 2 रो में करना है। पर गैप के अंदर आप एक ही वैल्यू डाल सकते हो, रिमेंबर दिस, कंफ्यूज मत हो जाना इन दोनों के अंदर कि यार ये जो चीज है वो कितनी डिफरेंट है इससे, या क्या इसमें कोई क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर बेसिकली, सही बात बोलूं तो।
तो इसको याद रखना, इसके अंदर एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करता है ये, और हम उस वैल्यू को रख देते हैं। ये मैं कमेंट आउट जो है ये हटा ही देती हूँ, कोई काम तो आएगा नहीं अपने आगे, आएगा तो दोबारा लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने गैप में गई, मैंने कॉलम के नीचे ही डाल दिया टेम्पलेट कॉलम की, जिससे आसानी हो और तुम डिफरेंस देख पाओ। मैं 150 रखती हूँ, 150 पिक्सल्स रख के देखते हैं, थोड़ी बड़ी वैल्यू, बट लेट्स सी क्या होता है। डिफरेंस दिखा के तो मैं, क्योंकि ऐसा है कि पहले भी ऑटोमेटिकली उसमें इतना गैप था, पर अभी दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? मैं मतलब ये छोटी भी कर रही हूँ ना स्क्रीन, ये 150 पिक्सल्स के अंदर का ही गैप हो रहा है। कैन यू सी? है ना? तो यही चीज है कि अब अगर डिसाइड कर देंगे ना इनके बीच का गैप कितना रखना है, तो अपन कितना ही मतलब इसकी है ना कोई सी भी डिवाइस में चले जाए, ये कम ही नहीं हो रहा, अदरवाइज ये कितना कम हो जाता है विंडो का विड्थ जो है। बट अभी ये 100 पिक्सल्स में ही रहेगा, मतलब 150 पिक्सल्स में, जैसे ही मैं कम करती रहूंगी ये 150 पिक्सल का गैप देगा ही देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं अपने ग्रिड रो गैप पे, रो और इसके बीच में कितना गैप रखें। इसके अंदर ये चीज है कि तुम्हें कोई लाइन दिख नहीं रही है तो विजुअलाइजेशन इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा होगा, बट यू कैन गेट इट दैट देयर इज डेफिनेटली अ बिगर गैप बिटवीन द कॉलम्स। और अब रो की बात करेंगे अपन। नाउ लेट्स राइट ग्रिड रो गैप। ओके, ये मेरे पास आ गया ऑटो सजेशंस के अंदर। अब मैं इसकी रख देती हूँ 300 पिक्सल्स, मतलब थोड़ी सी खुराफाती करते हैं यहाँ पे, और बड़ा साइज रखते हैं रादर देन छोटा। तो अपन इतनी देर से रख ही रहे थे, सेव किया मैंने। ये इसने कंटेनर का साइज छोटा कर दिया, क्योंकि इसको पता है कि एलिमेंट जो है अपने अंदर का जो कंटेंट है वो इतना सा ही है, बट अपन इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे, तो ये अपने आप को छोटा कर रहा था। पर अब तुम देखो, जब मैं इसको इधर से छोटा करूंगी ना, तब भी ये इसकी साइज छोटी नहीं कर रहा। कैन यू सी द डिफरेंस? कि मतलब ये अपन सेट कर देता ना 300 पिक्सल्स, तो ये 300 पिक्सल्स की आपको गैप दे देता है। अब इसके अंदर एक और चीज है कि यार इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे क्या? ग्रिड, कॉलम, गैप, मतलब मैं तो टॉर्चर हो जाऊँ ऐसे करते करते। तो इसका भी एक शॉर्ट हैंड होता है, जो कि मैं पहले नहीं बताना चाहती थी और अब मैं बताऊंगी। तो अपना जो शॉर्ट हैंड है वो क्या है? बहुत सिंपल है। ऑल यू हैव टू राइट इज ग्रिड गैप। याद करने में भी देखो कितना सिंपल है, छोटा सा ही है, ग्रिड ग्रिड गैप। अपन को गैप देना है तो अपन ने ग्रिड गैप लिख दिया। पहले अपन रोज मेंशन करते हैं, ये याद रखना सिंटेक्स, प्लीज याद रखना, वरना तुम गलत बनाओगे और फिर मुझे गालियां दोगे, तो ये तो गलत बात होगी कि तुमने गलती करी और मुझे बोल रहे हो यार मैम ने गलत बताया था। तो ये है कि यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे पहले अपन रोज लिखेंगे, कॉलम्स लिखेंगे। अगर नोट्स बना रहे हो तो प्लीज इसको बना लो। ठीक है, मैं एक सेकेंड के लिए रुक जाती हूँ, 1, और मैं रुक गई और अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले अपन रोज मेंशन करेंगे। अब मैंने रो का क्या लिखा था, किसी को याद है क्या? 300 पिक्सल्स याद आ रहा है मेरे को तो यार, तो मैं इसको 300 पिक्सल्स कर देती हूँ, और मैं कॉलम्स को कर देती हूँ अपना 150 था ना, 150 पिक्सल्स। अभी ये बिल्कुल जैसा दिख रहा है ना वैसा ही दिखेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बस यहाँ पे ये रो है, ये कॉलम है, याद रख लेना इसको सिंटेक्स को, अदरवाइज यू विल डू मिस्टेक्स और फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। ये यहाँ पे ऐसे ही हो गया। किसी को कोई डिफरेंस दिख रहा है इसमें? अगर किसी को दिख रहा है तो भाई वो बहुत ही महान इंसान है और मुझे भी मिलना है उससे। तो इसमें डिफरेंस ऐसे दिख नहीं सकता, बट मैं इसको करती हूँ थोड़ी सी खुराफाती। और इसके अंदर ये देखो, मैंने है ना कॉलम के गैप को बढ़ा दिया, यहाँ पे वो जो 3 है ना वो उधर चला गया, और खुराफातियाँ नहीं करते हुए हम इसको अपने डिफॉल्ट पे डाल देते जो हमने रखा था, वो हो गया अपना 150। अब इसमें कोई डाउट है इस टॉपिक के अंदर तो मेरे से पूछ लो, अदरवाइज वी विल मूव ऑन। कोई डाउट है? नो डाउट। नो डाउट, नो। चलो बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं अवन। अब ये क्या करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे, इसके अंदर थोड़ा सा अनोइंग है,
इतना इंटरेस्टिंग नहीं है और उसमें कुछ है नहीं, सही बताऊं तो, बट हाँ पता होना चाहिए, कभी काम आ जाए तो who knows. Now we are going to move some more uh, to move to some of the more complicated part of grid. जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी ना प्रॉपर्टीज के अंदर, वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी और उतनी ही इंपॉर्टेंट मानना चाहो तो, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल करती हैं और जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वही डिफरेंस बनाती हैं, एज वी वर डिस्कसिंग इन आर ब्रेक सेशन, ठीक है. So there we are going to learn the turn power of grid. What we are going to do is learning how to reshape and resize the item based on the starting and the ending point. Let me remove the grid gaps so that you can see properly what I mean by this. ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया. We have our default that we done it by auto save and all that stuff. So firstly we go to our grid container, ठीक है. और वी आर ऑलरेडी इन दैट, सिंस अपन HTML में है, वी डोंट नीड एनी स्पेसिफिक, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट अपन को दिख रहा है कंटेनर का, ये स्टार्ट है, ये अपना एंड पॉइंट है, ठीक है. हर आइटम का अलग अलग है, यहाँ पे इसका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इसका एंड हो रहा है, ठीक है. अब अपन क्या करेंगे, मैं इसके अंदर एक और है ना कंटेनर जोड़ना चाहती हूँ यार. इसमें मैं एक ऐसी मतलब तुम्हें दिखाना चाहती हूँ और अच्छे से, तो मैं एक और कंटेनर जोड़ूंगी. मैंने किया ऑल्ट शिफ्ट और ये लाइन नीचे कॉपी हो गई. अपन क्या करेंगे, अपन ने कलर पिकर तो पढ़ा ही था, सबको याद होगा यार, तेजस्विनी ने आपको पढ़ाया था कलर पिकर के बारे में कि नहीं पढ़ाया था, हाँ या ना में जवाब दें. पढ़ाया था. ठीक है, तो ये कलर पिकर तो सबको यूज करना आता ही होगा. लेट्स डिसाइड कि यार अब इसका कलर क्या रखे अपने नए कंटेनर का. मैं कर देती हूँ इसको, कौन सा करें, कौन सा, ये कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा डार्किश कर लेते हैं. यहाँ से मैंने इसका ये उठाया RGB, जो अपना बेसिक होता है, रेड ग्रीन ब्लू. मैंने यहाँ से ये हटाया, इसका ये वाला पेस्ट कर दिया, यहाँ पे ये हटा दिया, मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे. और अब मेरा कलर जो कंटेनर में बना रही हूँ, इसको यहाँ पे 6 कर देते हैं, ठीक है. ये अपना कलर पिकर अपन बंद कर देते हैं. मैं जैसे ही सेव करूंगी अपना 6 आ जाएगा. सॉरी, मैंने यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे ये अपना ये आ गया, ठीक है. अब इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दी, इसको कलर मुझे अच्छा ही लग रहा, ठीक है. अब ठीक लग रहा है, हाँ थोड़ा ब्राइट है मेरी तरह, हाँ. तो ये अपन ने एक नया बनाया और अपन अभी जो दो चीजें पढ़ने वाले हैं वो दो प्रॉपर्टीज हैं, कॉलम लाइंस और रो लाइंस. बेसिकली लाइंस जो होती हैं वो कोर पार्ट होती हैं ग्रिड का. जब अपन ने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखे थे तो अपन देखा था कि जो ग्रिड और फ्लेक्स का मतलब कोर गोल होता है वो सेम होता है, लेआउट में चेंजेस करना, बट कुछ चीजें कोर कॉन्सेप्ट्स काफी अलग होते हैं. तो उनमें एक ये जो नया कॉन्सेप्ट है वो है अपना लाइंस. नाउ इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें क्या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ. और मतलब मैं इनलाइन CSS में ही चेंजेस करूंगी, ठीक है. मैं गई यहाँ पे, मैं एक में ही करके बताती हूँ तुम्हें कि क्या होता है. मैं गई यहाँ पे, मैंने लिखा, मेरे को करना है ग्रिड कॉलम में चेंज करना है, ठीक है. ग्रिड कॉलम मैंने यहाँ मेंशन किया, ये टेम्पलेट कॉलम से अलग है. याद रखना ये बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं जो मैं बता रही हूँ, थोड़ी ओवरलैप कर सकती हैं, बट लास्ट में जब अपन मैं रिव्यू दूँ, मतलब वो इन सबका पूरा एक छोटा सा रिव्यू दूंगी तो उसमें वो डिफरेंसेस तुम नोटिस कर पाओगे. तो पहली जो चीज मैं करती हूँ ना, ग्रिड कॉलम बेसिकली क्या होता है, ये आपको है ना, यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना 1 का, ये देख पा रहे हो तुम, एकदम मार्जिन के एकदम अलाइनमेंट में एकदम चिपका हुआ है, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, और ये इसका एंडिंग पॉइंट है. तो पहले अपन लिखते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट, कि हमें इसकी स्टार्टिंग पॉइंट में क्या चेंज करना है. हमने 1 लिखा, और इसके अंदर एक चीज है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को हम स्लैश से सेपरेट करते हैं. पहले मैं चाहती हूँ कि पहले का 3, मतलब मेरा एंडिंग पॉइंट 3 हो और पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 हो. देखो, कैन यू सी,
कि ये कैसे यहाँ पे चेंजेस हो गए और यहाँ पे सारे और बाकी जो थे ना रोज कॉलम्स वो सब चेंज हो गए। समझ रहे हो? हाँ या ना? हाँ। हाँ। ये वाले तो को अब प्लीज एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ, तो मैंने बोला कि ग्रिड जो कॉलम होता है वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को करता है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ये जो स्पेस दिख रही है तुम्हें ये 1 डिनोट कर रही है, जो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। और ये जो 3 है ना वो यहाँ पे ये मतलब 3 जो चीज मैं चाह रही थी कि 3 जितनी स्पेस है ना वो कम हो जाए, और वो कम हो गई। तो पहले अपन ने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट को मेंशन किया, अपन यहाँ पे इसमें अपन ने एंड पॉइंट को मेंशन किया एक कॉलम के। यहाँ पे कॉलम में चेंजेस हो रहे हैं, रो में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं एज यू कैन सी। बट अपन जैसे ही रो के अंदर आएंगे, और अच्छे से बता देती हूँ मैं एक बार। ये अपन रो में आए, अपन ने एक ग्रिड रो लिखा, ये रो हो गया अपना। मैंने इसको 1 अपना स्टार्टिंग पॉइंट होता था, याद रखना। सेकंड अपना एंडिंग पॉइंट होता है, अपन इसको स्लैश से सेपरेट कर देते हैं। मैंने सेव किया। कैन यू सी कि यहाँ पे भी जो मैं करना चाह रही थी कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 1 रहे और मेरा एंडिंग पॉइंट 3 रहे, तो ये तुम देख रहे हो किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। और रो के अंदर मैं चाह रही थी कि ये 1 रहे और इसके अंदर इसका एंडिंग पॉइंट 3 रहे। तो कैन यू सी द डिफरेंस? अभी तो क्या है, ढंग से दिखेगा नहीं क्योंकि मैं वर्चुअली कुछ ऐसे बता नहीं पा रही हूँ। जब तुम्हारा डिवाइस और छोटा हो जाएगा ना, अभी तो क्या इसकी जो हाइट है काफी ज्यादा है, तो इतने अच्छे से देख नहीं पा रहे हो कि एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या डिफरेंस हो रहा है। पर जैसे ही तुम इंस्पेक्ट में जाके चेंजेस करोगे और इसको है ना अलग अलग डिवाइस पे देखोगे, तो तुम वो चीजें नोटिस कर पाओगे। और ये जो चीज होती है काफी पावरफुल होती है, जो मैंने अभी बताई है सारी, जो इतनी छोटी छोटी चीजें बताई थी मैंने, काफी पावरफुल होती है। बट एट द सेम टाइम दे आर क्वाइट कंफ्यूजिंग, because क्या होता है, it gets quite confusing to mention the starting point of the line and the ending point of the line as the grid becomes bigger. And instead of this you can specify the distance. It should take up the keywords that you can use in the spans. Now is it clear or not, or do anyone have any doubt? अब मैं क्या इसमें एक और, अगर किसी को डाउट नहीं है तो मैं इसमें एक और चीज बताती हूँ, या फिर मैं उसी के बाद डाउट दूंगी। मैं इसके अंदर स्पैन लिख के भी कर सकती हूँ चेंजेस। व्हाट आई मीन बाय स्पैन इज, यहाँ पे मैंने ये किया, ठीक है, एक सेकंड रुकना। इसके अंदर अब क्या है, जब अपन ग्रिड के बारे में बात करते हैं ना, तो जैसे ही अपनी ग्रिड के अंदर और सारे ग्रिड आइटम्स जुड़ते जा रहे हैं, अभी तो सिर्फ 6 है। सोचा मैं इसके अंदर इतने सारे आइटम जोड़ दूंगी यार, तुम्हें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है ना, मतलब बताने में ये ना इतनी दिक्कत आ जाएगी जिसकी हद ही ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्पैन लिख लेंगे। ये कीवर्ड होता है जो कि आपका इजियर कर देता है, जब आपका है ना ये बड़ा होता है तो आपका ग्रिड बड़ा, जितना जल्दी बढ़ता जा रहा है उतनी जल्दी ये चेंज होता जा रहा है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे चेंजेस हो गए स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट में। और इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करो, सो यू कैन सी कि देयर आर नॉट एज, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, स्पैन के अंदर और नॉर्मली लिखने के अंदर। बट ये एक थोड़ा डिफरेंट क्रिएट कर देता है। दे आर एग्जैक्टली सेम बट रिटन डिफरेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम्हें एंडिंग पॉइंट को है ना यार, तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि यार स्टार्टिंग पॉइंट 1 पहले लिखते थे या बाद में लिखते थे, तो इसका भी एक सॉल्यूशन ये है कि अपना पहले तो अपना एक नंबर लिख दो, 1 अपन ने लिख दिया जो, ठीक है। अब अपन को ना याद नहीं आ रहा कि एंडिंग पॉइंट क्या होता था, कि पहले कौन सा आता था। तो स्पैन से याद रखो, जो स्पैन होगा ना वो अपना एंडिंग हो जाएगा, और जो अपना जो बिना स्पैन का होगा वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। सो दिस मेक्स थिंग्स इजियर टू मतलब वर्चुअलाइज what we are doing in our grid. अब now anyone has any doubt regarding this? थोड़ा कंफ्यूजिंग है आई नो, बट अभी मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करके तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। बाकी तुमने देखा कि यार सारे जितनी भी ग्रिड के आइटम्स थे वो कितनी फटाफट से मूव कर रहे थे सबके अंदर। तो किसी को कोई डाउट है? हाँ ना, तो बोलो यार।
नो। नो पक्का से समझ आ गया कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को लग रहा है कि यार मैंने ढंग से समझाया नहीं, तो या फिर तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम आई समझने में। तो मैं एक और आ बात गई तुम्हें बता, समझ मुझे। आ गया, चलो बढ़िया यार फिर तो। पर मैंने यार इसमें है ना एक ही के अंदर डिट के अंदर चेंजेस किए हैं, पर जैसे ही तुम सबके अंदर ये चीज लगाओगे ना इनलाइन सीएसएस के अंदर, वैसे मैंने सबको बता रखा है जो इनलाइन सीएसएस में यूज होता है वो अपन नॉर्मल सीएसएस में भी यूज कर सकते हैं। बट अगर हमें यहाँ पे डिफरेंस करना होता है, जैसे मेरे को है ना इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग में डिफरेंस चाहिए, मैंने यहाँ पे एक बार मैं करके बता ही देती हूँ फॉर माई सेटिस्फेक्शन, तुम्हें समझ आया है कि नहीं आया उसके लिए। आगे डिवाइस की जब साइज और स्क्रीन चेंज होगी ना तो यू कैन सी मोर विविडली एवरीथिंग कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ क्या मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ। और मैंने यहाँ पे इसकी साइज मैंने 3 कर देती हूँ, ऊपर भी मैं 3 कर देती हूँ, कॉलम और इनका तो सेम ही रहना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग। तो ये देखो 1 तो गायब ही हो गया अपना, देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने चेंजेस किए, मैंने इतना डिफर कर दिया उस चीज को कि वो चीज ही यहाँ से चले गई। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है आई नो, बट ये चीजें ना यूज नहीं होती है, तो अगर कोई स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है या मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपना से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अपन अपनी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं, फाइनली अपना ग्रिड खत्म हो गया है और ये अपना लास्ट टॉपिक है आज का जो कि है ग्रिड एरिया। अपन कह सकते हैं ये सबकी समरी है, मतलब ग्रिड जो है ना वो सबकी समरी है जो अब तक अभी अपने पढ़ा है। व्हाट आई मीन बाय दैट कि अपन यार ये स्पैम और ये सब जो पढ़ रहे हैं ना, ग्रिड कॉलम ग्रिड रो, बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है, मेरे को तो लग रहा है यार, मुझे नहीं पता तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा, बट मैं खुद ही समझाने में इतना कंफ्यूज हो गई कि मेरे को भी इसमें डाउट होने लगा यार मैं क्या पढ़ा रही हूँ। तो अभी क्या करेंगे, इसकी एक समरी है और इसके अंदर एक शॉर्ट हैंड कह दो यार इसे। अपन क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों का शॉर्टकट निकाल रहे हैं, तो ऐसे ही इसका भी एक शॉर्टकट है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि अपना आसान बना देता है काम और याद नहीं रखना पड़ता और अपन कंफ्यूज नहीं होते रहते ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के अंदर और ग्रिड कॉलम के अंदर, समझ रहे हो, क्योंकि ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। फिर अपन ने ना रो लाइन कॉलम भी पढ़ा था, और तो ये अपन ने अलग अलग चीजें पढ़ी और उसकी वजह से अपन को काफी कंफ्यूजन होने लग गया था कि यार क्या हो रहा है, काफी ओवरलैप हो गया होगा तुम्हें। बट तुम घर जाके एक बार इसको रिवाइज करोगे, इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे ना, तो यू विल सी द डिफरेंस कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बिकॉज मैं अभी कर रही हूँ ना तो तुम्हें लग रहा है यार ये तो काफी आसान है, ऐसे कर ले ऐसे कर ले, ऐसे नहीं है। पर जब तुम खुद करोगे ना और फिर इसके साथ इसको मैनिपुलेट करोगे, इसके साथ खेलोगे, तब तुम्हें मजा आएगा। बाकी अभी मैं इसका लास्ट जो है अपना है वो ग्रिड एरिया। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने वो जो टेम्पलेट्स के बारे में बताया था ना, उसके लिए भी एक चीज होती है जो ग्रिड टेम्पलेट एरियाज होता है, जो मैं इसी में कवर कर रही हूँ, मैं उसको नहीं लिखूंगी यहाँ पे, तुम ग्रिड एरियाज में जा सकते हो। बाकी तो इसके अंदर हम सबसे जो, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, मैं एक बार लिख के बता दूं या फिर तुम सुनो, ध्यान से सुनो। पहला ऐसा होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं ना तो ये 2/1, अब इसके अंदर क्या है, ये जो इसमें मैं स्पेस दे दूंगी अभी और मैं इसमें लिख देती हूँ स्पैन। ये तो मैं सबको पता लगी क्या होगा, जो स्पैन होता है वो कॉलम का एंडिंग पॉइंट होता है और रो का भी एंडिंग पॉइंट होता है, ये तो समझ आई क्या है सबको, ठीक है। स्पैन का मतलब एंडिंग, ठीक है। स्पैन 3 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया और मैंने इतना बड़ा लिखा यार, इसका क्या मतलब है, इतना कंफ्यूजन सा हो रहा है कि क्या है ये सब कुछ। तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक चीज ये होती है, एक सेकंड, हाँ ये, हाँ, तो ये जो है ना, ये 2 जो है ना यहाँ पे, ये तो 2 आगे के लिखे हुए हैं 2/1, व्हाट आई मीन बाय दिस, यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट करता है रो का स्टार्टिंग पॉइंट और 1 रिप्रेजेंट करता है कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट। और ऐसे ही यहाँ पे स्पैन 2 रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा रो का एंडिंग पॉइंट और स्पैन 3 में रिप्रेजेंट कर रहा है रो का, सॉरी, कॉलम का एंडिंग पॉइंट। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, लिसन केयरफुली। 2 अपना होता है रो का स्टार्टिंग पॉइंट, 1 यहाँ पे अपने होता है कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब जितने भी स्टार्टिंग पॉइंट है ना यार, वो पहले लिख देंगे बिना स्पेस के स्लैश लगा के, ठीक है, एरिया के अंदर। और यहाँ पे अपन स्पैन लिखते हैं
तो यहाँ पे स्पैन का तो अपन ने देख ही लिया था कि इसका मतलब एंडिंग होता है। जैसे ही मैं स्पैन 2 लिखती हूँ, सबसे पहले मैं मेंशन कर रही हूँ रो को और फिर कॉलम को। स्पैन 3 मेरा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पैन 2 मेरा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस मेक्स थिंग्स सो मच इजियर, और प्रैक्टिस करोगे तो और आसान हो जाएगा और समझ आ जाएगी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हर बार कुछ नया तुम्हें ग्रिड दिखता है यार, ये अब कुछ अलग हो गया, ये कुछ अलग हो गया, ये क्या अलग फॉर्मेशन हो गया, सब इसके कारण हुआ है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मेक्स मोर परफेक्ट, मतलब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और समझ आती रहेगी चीजें। ये तो अपना CSS का ये पार्ट अपना खत्म होता है। इसके अंदर किसी को कोई डाउट है अब तक जो मैंने पढ़ाया है, बाकी सारी चीजें इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। आई थिंक हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो डाउट्स आएंगे। अभी जैसे समझा हाँ, है। ये मैम थोड़ा यहाँ मेरे को पे पता है स्पैन यार 2 एंड थोड़ा। स्पैन 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा क्या? है? स्पैन 2 एंड स्पैन 3 जो है वो कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं या रो? स्पैन 2 जो है वो जो स्पैन 2 और स्पैन 3 है ना, वो दोनों एंडिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों कॉलम और रो का। अब यहाँ पे जो स्पैन 2 लिखा है ना, ये है रो का एंडिंग पॉइंट, और ये जो स्पैन 3 लिखा है यहाँ पे मैंने, वो है कॉलम का एंडिंग पॉइंट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पहले यहाँ पे मैं, यहाँ पे सेम ही हो रहा है, यहाँ पे मैं 2 को रो लिख रही हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है। फिर मैं कॉलम लिख रही हूँ और उसको मैं स्लैश से सेपरेट कर रही हूँ, और ये मेरे कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है। फिर मैं स्पैन पे जा रही हूँ, स्पैन से याद रखो कि तुम एंडिंग पॉइंट को बता रहे हो। मैंने क्या बोला, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है इसलिए मैंने स्पैन लगा दिया है यहाँ पे। तो स्पैन से याद रखो क्या एंडिंग पॉइंट बात कर रहे हैं, और सबसे पहले अपना रो को मेंशन कर रहे हैं। स्पैन 2 इज टॉकिंग अबाउट रो एंडिंग पॉइंट, ठीक है, और स्पैन 3 इज टॉकिंग अबाउट कॉलम का एंडिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? सिंटेक्स क्लियर है? यस। ओके। सो ये तो अपना लेक्चर था। मैं इसके अंदर थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देती हूँ तुम्हें कि आज किसी को और कोई डाउट है तो बता दो। मैं एक चीज रिमाइंड कराना चाहूंगा, कल जो क्लास हुई, कल सैटरडे है तो कल ये डिसाइड हुआ था ये क्लास कल रात को 9 बजे होगी, क्योंकि सब लोग थोड़ा सा शाम को कहीं जाते भी हैं या किसी का कॉलेज में लैब क्लास वगैरह चलती है, तो सैटरडे संडे को जो क्लास होगी वो रात को 9 ओ क्लॉक होगी। तो ये कल डिस्कस हो गया था, अगर कल कोई नहीं आ पाया किसी भी कारण से तो मैं वापस बता रहा हूँ। और दूसरा मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने 2-4 ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ी जो आपको लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जब अपन प्रोजेक्ट करेंगे ना, एक्चुअल प्रोजेक्ट, तब आपको लगेगा यार ये सारी प्रॉपर्टीज तो यूज़ करने की होती ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा रहता है कि नोटिस करने वाली बात कि हमेशा सारी प्रॉपर्टीज यूज़ नहीं होगी। अपन लिमिटेड प्रॉपर्टीज के साथ भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, और बेसिक फ्लैक्स और बेसिक ग्रिड की प्रॉपर्टीज से काफ़ी अच्छा काम हो जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट अपन करते नहीं है चीज़ों को। ठीक है, ये ऐड करना था बस। या बाकी ये मैंने इसलिए बताई थी कि तुम्हें पता होनी चाहिए, बाय चांस किसी प्रोजेक्ट में अगर तुम देख लो तो ऐसे नहीं हो जाओ, हो ये क्या आ गया, ये तो कभी देखा ही नहीं था, तो कभी पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसे घबरा मत जाना, इसलिए मैंने थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी और थोड़ी सी एडवांस लेवल की प्रॉपर्टीज पढ़ा दी। बाकी ये यूज नहीं होती है इतनी, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। और मैं अब